रिकॉर्डिंग, और छोटा सा चैप्टर, छोटी सी थी हमारा काम। तो जनाब एक प्रोटोकॉल आज हम पढ़ना चाह रहे हैं, एंड नेम ऑफ द प्रोटोकॉल इज अफरीदी। टॉपिक हमारा ये है कि हम एक लेयर 3 पे जैसे जहां पे आपको पता है कि यहाँ पे आईपी वर्जन 4 भी पड़ा है, आईपी वर्जन 6 भी पड़ा है। इसी तरह आईपी वर्जन 4 का और आईपी वर्जन 6 का अपना अपना आईसीएमपी भी, इसको तो हम सिर्फ आईसीएमपी कह देते हैं, लेकिन इसको हम कह देते हैं आईसीएमपी वर्जन 6। तो आज का हमारा टॉपिक इज रिलेटेड टू द आईसीएमपी विच इज रिलेटेड टू द IPv4। ठीक हो गया। तो हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्योंकि छोटा जो है, लाजमी तौर पे अगर आईसीएमपी एक प्रोटोकॉल है, तो प्रोटोकॉल अगर आईसीएमपी अगर क्या कंफर्म आईसीएमपी इज अ प्रोटोकॉल, तो लाजमी तौर पे प्रोटोकॉल कोई काम करता है, और काम करने के लिए वो क्या करता है, मैसेजेस। जैसे अगर आपने प्रीवियस क्लास को देखा हो, तो व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट द आईसीएमपी वर्जन 6, तो मैंने कहा था कि जी दो मैसेजेस, एक को कहा था राउटर एडवर्टाइजमेंट और दूसरे को कहा था राउटर सॉलिसिटेशन। तो ये दोनों क्या हैं, मैसेजेस हैं। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर वर्जन 6 के मैसेजेस हैं तो वर्जन 4 के मैसेजेस नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो पहला टॉपिक हमारा है आईसीएमपी मैसेजेस। ठीक है फीस। तो हमने यहां पे करना एक्सप्लेन हाउ आईसीएमपी इज यूज टू टेस्ट नेटवर्क कनेक्टिविटी। अब ये हमारा आईसीएमपी दो और भी काम करता है, लेकिन दो इसके बड़े इंपॉर्टेंट काम है जो कि नीचे लिखे भी हुए हैं। एक, कनेक्टिविटी चेक करना। कनेक्टिविटी चेक करने में आईसीएमपी यूज होता है, और उस यूटिलिटी का, उस एप्लीकेशन का नाम जो कि आईसीएमपी को यूज करती है फॉर टेस्टिंग द कनेक्टिविटी बिटवीन द टू होस्ट, उसका नाम रख दिया गया पिंग। तो अब हम पिंग से इतने ज्यादा दोस्ती हो गई है कि अगर हमें किसी को कुछ मैसेज भी करना होता है तो कहता है जी मैं आपको पिंग कर रहा हूं। अल्दो आप उसको पिंग नहीं कर रहे होते, बल्कि आप उससे कोई बात कर रहे होते हैं, तो आप कहते हैं मैं आपको पिंग कर रहा हूं, यानी आई वांट टू चेक वेदर यू आर अवेलेबल और नॉट। इसी तरह दूसरा हम पढ़ेंगे एक और एप्लीकेशन जो कि अगेन आईसीएमपी की है, लेकिन उस एप्लीकेशन का नाम है ट्रेस आरटी या ट्रेस रूट या ट्रेस आरटी। अगर आप विंडोज में हैं तो आप ट्रेस रूट लिखोगे, और अगर आप लिनक्स पे हो तो आप ट्रेस आरटी लिखोगे। अगर मैं गलत भी उल्टा भी हूं तो कोई मसला नहीं, अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। तो लेट्स डू दी बिस्मिल्लाह विद दी आईसीएमपी मैसेज। तो बिस्मिल्लाह हमने कहा, सबसे पहले तो लाजमी तौर पे क्वेश्चन ये बनता है कि आईसीएमपी चाहे 4 हो कि 6 हो, किस लिए बना है, बनाने वाले ने क्यों बनाया। तो जवाब है, इसका काम फीडबैक देना, इसका काम फीडबैक देना या एरर रिपोर्टिंग करना है। क्या काम है इसका, एरर रिपोर्टिंग। जैसे मिसाल के तौर पे, चलें एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। जनाब हम चले जाते हैं एक एक पैकेट ट्रेसर की, शायद वो खुला भी है, हाँ जी खुला है। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, बाकी डिटेल्स बाद में इसकी देखेंगे, इस वक्त आपकी फर्दर डिटेल में जाना इसका मुझे मकसद नहीं है। मकसद ये है कि आपको पता है कि अगर ये मेरा एक नेटवर्क है, अगर मैं पूछूं आप में से ही किसी से, आफ्ताब भी है, एडमन भी है, अल्ताफुर रहमान भी है, और बिलाल खान भी है, तो अगर मैं चारों से पूछूं कि कोई भी बता दे कि ये जो स्क्रीन पे आपको नेटवर्क नजर आ रहा है इसमें कितने नेटवर्क्स हैं, तो क्या जवाब होगा। 6 है सर के। तो जनाब हमारे पास दो जवाब आ गए, बल्कि दो जवाब, हमें तीन जवाब ऑनलाइन वालों ने भी दे दिए। आफ्ताब कहते हैं 6 हैं, एडमन साहब कहते हैं 4 हैं, शायान कहते हैं 2 हैं।
और मोहम्मद कहते हैं कि मोहम्मद निसार के 6, तो इसका मतलब है कि टैली है बिटवीन 2 4 6। इसका मतलब है कि मुकाबला 2 4 6 में है। नौशीन भी कहती है कि 4 है। तो गिन लेते हैं कि जी कितने। लेकिन दोनों आइम साइंसेस के, एक कहते हैं 2 हैं और एक कहते हैं 4 है। तो अब हमें नहीं पता कि आइम साइंसेस में दोनों में कौन सी बात दुरुस्त है। आगे चलते देखते हैं कि कितने हैं। जनाब, मैंने आपको बार बार कहा कि आप जब भी राउटर, यहाँ कितने राउटर्स हैं, आपने कहा 3 राउटर्स हैं। तो अगर 3 राउटर्स आपने मेरी बात मान ली, तो इसके एक इंटरफेस ये है गीगाबिट 0/0, एक इसकी इंटरफेस है गीगाबिट 0/1, और एक इसकी इंटरफेस है सीरियल 000। तो 3 नेटवर्क तो मुझे यही नजर आना शुरू हो गए कि एक नेटवर्क ये है जिसका एड्रेस ये है, दूसरा नेटवर्क ये है जिसका एड्रेस ये है, और तीसरा नेटवर्क ये है जो कि जिसका एड्रेस यहां लिखा नहीं हुआ, लेकिन मैं लिख सकता हूं। तीसरा नेटवर्क फॉर द टाइमिंग लिखता हूं कि ये 3 नेटवर्क हो गए। तो जिन्होंने 2 कहे वो तो पहले। ओके, ओके, तो वी आर कनेक्टेड, इट्स ग्रेट। फिर भी चेक कर लेता हूं। तो रिशवान, आपको अपनी लैब वर्क में आईटीएन पढ़ने का कोई फायदा फील होता है? सर बहुत ज़्यादा। अक्सर टीचर्स को मैं फंसा देता होता हूँ टीचर को बता देता हूँ। कि टीचर्स अच्छा, हमारे अक्सर अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उन्हें खुद को इतना पता नहीं होता। अब ठीक सेम है, प्रॉब्लम मैंने आपसे पूछी, वो मुझे कहते राउटर चेंज करके देख लो। ठीक। मैंने सब राउटर्स ट्राई किए हैं बारी बारी। राउटर का मसला ही नहीं, राउटर में पाथ ही नहीं है तो कैसे काम करेगा? नहीं आओ, पता नो नहीं सर, मसला, तो मुझे भी नो मसला। काम करो, फिर उसके बाद ना काम करे तो फिर बताना। लेकिन करेगा, मस्ट करेगा। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम वापस आ गए। और रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आई एम हैप्पी। तो जनाब, आप लोगों के मुताबिक मैं लिखता हूं कि यहाँ पे एक, आपने कहा ये दूसरा जो गीगाबिट 0/1 इंटरफेस के जरिए है, और तीसरा जो सीरियल 000 इंटरफेस के जरिए है। तो 3 हो गए। अब आ जाइए जी राउटर, ये तो इस राउटर का मसला हल हो गया। इस राउटर का मसला जिसपे मैंने, और कौन सा कलर है, कोई भी कलर है, प्यारा कलर है बस। जनाब, तो जनाब, इससे हमारा मसला हल हो गया। अब हम जाते हैं, मैं ग्रीन कलर ले लेता हूं और इस राउटर पे ग्रीन कलर लगा देता हूं। कितनी इंटरफेसेस हैं? 2। अब इसकी ये इंटरफेस जो कि अगेन सीरियल 000 है, इस पे ऑलरेडी हमने कहा हुआ है कि नेटवर्क है, इसलिए इस इंटरफेस का मसला पहले से रिजॉल्व है। इसके बाद लेकिन ये इंटरफेस तो नहीं है, तो इसका मतलब ये चौथा नेटवर्क है। 4 हो गए। अब हम आते हैं जनाब एक और कलर के साथ, और ये कलर हम ले लेते हैं ब्लैक येलो, और यहां पे मैं येलो कलर लगा देता हूं। इसका मतलब तीसरे राउटर पे मैं आ गया। तो जनाब, इसकी अब अगेन, अगर मैं सीरियल 001 इंटरफेस को देखूं, तो इसको ऑलरेडी मैंने नेटवर्क कहा हुआ है। लेकिन ये जो गीगा 00 है और गीगा 11 है, ये 2 अलग इंटरफेसेस है राउटर की। इनको तो कोई नाम नहीं दिया अभी तक। इसका मतलब है कि फिर मैं इसको पांचवा और इसको छठा नाम दे सकता हूं। तो कैसे मेरे स्टूडेंट कहते हैं, कोई कहता है 2 है, कोई कहते हैं 4 है, तो 6 है। ओके, मैं यहां पे आपको दिखाना ये चाहता हूं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे मैं इसको कर देता हूं डिलीट, और सिमुलेशन मोड में चला जाता हूं ताकि आपको नजर आए। ठीक है, सिमुलेशन मोड में जाके मैं इसको कहता हूं कि पिंग करो, और पिंग के पीछे कौन सी यूटिलिटी होती है? आईसीएमपी। अभी आप बताया। तो मैं कहता हूं कि जी 10.10 साहब, आप पिंग करो 30.12, 30.12 को। तो देखिए क्या होता है, चेक करते हैं कि होता क्या है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मेरा, लेकिन मैं आगे जाने से पहले, मेरे ये तो मैंने कह दिया, और आपने प्रेशर में आके प्रॉब्ली या कोई भी रीजन अगर अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो दैट्स ग्रेट। और अगर प्रेशर में आके कह दिया कि बस ठीक है ना, 6 ही होंगे, तो अगर 4 वालों को या 2 वालों को कोई लॉजिक है तो बात की जा सकती है।
और अगर वो कन्विंस हो गए हैं तो दैट इज ए ग्रेट सक्सेस, नो प्रॉब्लम देन। जी शायान, आपने 2 कहा था, कन्विंस हो गए कि 6 हैं? ओके, क्योंकि लास्ट वीक आप आए भी नहीं थे ना, इसलिए शायद आपको क्लियर नहीं हो रहा था। एनी हाउ, नो मसला। तो हमने कहा कि जनाब यहां से मैं इसको क्लिक करता हूं, इसका मतलब मैंने एक पिंग पैकेट बना लिया है। क्या बना लिए? पिंग पैकेट। सोर्स लगा दिया PC1 और डेस्टिनेशन लगा दिया PC4। तो यहां पे देख सकते हो कि PC1 से PC4 के लिए एक ICMP का पैकेट बन गया। अब देखते हैं कि ICMP का पैकेट कैसे काम करता है। मैं कहता हूं नेक्स्ट, तो देखिए एक पैकेट बन के चला गया S1 पे, चला गया ना S1 पे। S1 से लाजमी तौर पे यहां तक आने के लिए राउटर पे R1 पे जाना पड़ेगा। देखते हैं जाता है कि नहीं जाता। चला गया। ओके, अब याद रखें कि आर पैकेट गया है। कौन सा पैकेट गया है? आर पैकेट, क्योंकि उसको डेस्टिनेशन का या इस का वो नहीं मालूम था, मैक एड्रेस। आर्प किस लिए इस्तेमाल होता है? जब आपको मैक, क्योंकि याद रखो 2 एड्रेसेस जरूरी फॉर एनी कम्युनिकेशन। अगर मैं कहूं तो तीन भी गलत की बात नहीं है, लेकिन चले अभी मैं 2 की बात करता हूं। एक मैक एड्रेस और एक IP एड्रेस, 2 एड्रेस जरूरी। और दोनों एड्रेस दो, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, तो टोटल कितने हो गए? 4। ओके, तो अब इसको अगर आपको डेस्टिनेशन का IP तो पता हो, लेकिन आपको डेस्टिनेशन का मैक पता ना हो, तो आप कौन सा प्रोसेस रन करते हैं? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है जी। तो जनाब ये क्या हुआ? ओके, तो जनाब हमने आर्प किया। अब आर्प क्योंकि ब्रॉडकास्ट होता है, तो इधर भी गया और इधर भी गया। क्योंकि आर्प इसके लिए नहीं था, इसलिए इसने उसको पैकेट पर क्रॉस नजर आ रहा है, ब्लिंक कर रहा है, जो कि देखें लिखा हुआ साथ नजर आ रहा है टाइप आर्प। तो इसने कहा कि आर्प तो है लेकिन मेरे लिए नहीं है, मुझसे मेरा IP का मैक नहीं पूछा गया, इसलिए उसने उसको इग्नोर मार दिया। ठीक है अफरीदी? अब क्या हुआ, हम आगे बढ़ते हैं। तो जनाब उस आर्प का रिस्पॉन्स आ रहा है, उस आर्प का रिस्पॉन्स आ रहा है, वेरी नाइस। इसी तरह उस आर्प का रिस्पॉन्स यहां आ गया। इसका मतलब आप इसको IP मैक एड्रेस राउटर का गेटवे का मालूम है। अब क्या होगा? इसका मतलब अब ये ICMP का पैकेट भेजेगा। किस पर्पज के लिए ICMP? कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। नाइस जी, आगे बढ़ते हैं। देखें जनाब ICMP पैकेट पहुंच गया, ये ब्राउन पैकेट पहुंच गया स्विच के पास। यहां भी नजर आ रहा है PC1 से ICMP का पैकेट पहुंच गया स्विच के पास। स्विच साहब ने भेज दिया राउटर के पास। यहां तक भी बात दुरुस्त है, लेकिन यहां पे जाके अलमिया हो गया, क्रॉस आ गया। होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। क्यों हुआ अभी मैं इस पे बात नहीं करता, लेकिन यहां पे इस पे बात करता हूं कि जब इस राउटर ने इसका ICMP का लीगल पैकेट आगे भेजने से इनकार कर दिया, तो इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा PC1 को कि मैंने तुम्हारा पैकेट आगे लेकर नहीं गया। तो चेक करो ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये देखें जी, उसने वापस जवाब दिया कि ये रेड कलर में ICMP का जवाब दिया, रिस्पॉन्स दिया, मैंने तुम्हारा पैकेट आगे नहीं लेकर गया। क्यों क्यों रीजन पर बात करेंगे। वापस जवाब आ गया, तो इसको पता चल गया कि मेरा पैकेट नहीं गया, इसलिए यहां पे आपको नजर आ रहा है। तो किसने काम किया? ICMP ने काम किया। बात समझ आ गई? क्योंकि यहां पे कोई ऐसा ऐसा कोई अमल किया गया हुआ है कि ये इसके पैकेट्स को आगे लेकर जाता ही नहीं है। वो क्या काम किया गया है एडवांस कोर्स में पढ़ेंगे, यहाँ पे ACL इंप्लीमेंटेड है, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन आपको एक आइडिया हो गया कि जनाब, आपको एक आइडिया हो गया, आपको एक आइडिया हो गया कि सम फीडबैक यू गॉट, सम एरर रिपोर्टिंग यू गॉट, हु डिड दिस? ICMP। तो इसलिए हमने कहा कि ICMP प्रोवाइड्स फीडबैक, ICMP प्रोवाइड्स फीडबैक अबाउट इश्यूज। वहां इशू क्या था?
इशू ये था कि वहां पे ACL लगा हुआ था, फायरवॉल लगी हुई थी, फायरवॉल पे लिखा हुआ था कि नहीं जाने देना, इसलिए जवाब देना लाजमी है। इशू रिलेटेड टू द प्रोसेसिंग ऑफ आईपी पैकेट अंडर सर्टेन कंडीशन। तो जैसे मैंने बताया कि आईपी, आपके पास दो आईपीज हैं, एक आईपी वर्जन 4 और एक आईपी वर्जन है। तो आईपी वर्जन 4 का अपना आईसीएमपी, आप अगर कहते हो आईसीएमपी वर्जन 4 तो गलत नहीं, लेकिन क्योंकि पहले एक ही आईपी था और एक ही आईसीएमपी था, तो बस आईसीएमपी जब भी कहा जाता है तो इसका मतलब इट इज रिलेटेड टू वर्जन 4। लेकिन अगर इसका आईसीएमपी होगा तो वी विल ऑलवेज कॉल्ड आईसीएमपी वर्जन 6। क्लियर हो गया? ओके। तो कहता है कि आईसीएमपी वर्जन 4 इज डेफिनेटली मैसेजिंग प्रोटोकॉल। भाई राउटर ने बताया होस्ट को कि तुम्हारा पैकेट मैंने नहीं लेकर गया क्योंकि ये वजह थी, तो इसके मतलब उसने क्या किया, मैसेजिंग की, फीडबैक दी, एरर रिपोर्टिंग की। कहते हैं आईसीएमपी वर्जन 6 इज आल्सो ए मैसेजिंग प्रोटोकॉल फॉर बट फॉर IPv6। लाजमी तौर पे जब बाद में आता है प्रोटोकॉल तकरीबन 20 साल के बाद, तो डेफिनेटली इट विल हैव सम एडिशनल फंक्शनैलिटीज। तो हम देखते हैं जनाब, कहता है कि पहले हम उस पर बात करते हैं जो कि दोनों में मौजूद है, वो मैसेजेस, वो टास्क जो कि आईसीएमपी वर्जन 4 भी करता है और वर्जन 6 भी करता है, पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम ये कहता है कि जनाब होस्ट रीचेबिलिटी। आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात आप लिखते हैं और आपको मिलता है होस्ट अनरीचेबल। मिसाल के तौर पे अभी दिखा देते हैं, डरने की क्या बात है। चेक करें जी ये मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं वापस यहाँ पे आ गया, मैंने खत्म कर दिया सिमुलेशन मोड, मैं चला गया रियल मोड में, मैंने खत्म कर दिया ये भी। मैं आईपी के पास, इसके पास गया, PC1 के पास, कमांड प्रॉम्प्ट पे गया और कमांड प्रॉम्प्ट से चलें, पहले मैं अपने आप को पिंग करके, ये देखें जनाब, मेरा अपना आईपी क्या है, 192.168.10.10। वेरी नाइस। तो पिंग 192.168.10.10, जवाब आ रहा है। लाजमी तो आना भी चाहिए। अगर मेरा PC1 प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है तो आई शुड गेट द रिस्पॉन्स। अब मैं देखता हूं कि ये 10.11 तक भी मेरी बात जाती है कि नहीं जाती। चेक कर लेते हैं। 10.10 की बजाय 10.11 कर दिया, इससे भी जवाब आ रहा है, कोई मसला नहीं है। अगर मैं इस तक जाता हूं 11.10, इसका मतलब मैं राउटर पे जाऊंगा और राउटर से मेरा जवाब सवाल यहां जाएगा। ठीक है हफीज? तो जनाब बिस्मिल्लाह करते हैं और इसका एड्रेस है 11.10। 11.10, इससे देखते हैं जवाब आता है कि नहीं आता। पहला पैकेट आर्प की वजह से रुकता है, बाकियों के जवाब आ रहे हैं, इसका मतलब कोई मसला यहां भी नहीं। लेकिन अब मैं जाता हूं PC4 की तरफ, जिसका एड्रेस क्या है, 30.12। ये कह रहा है होस्ट अनरीचेबल, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, क्योंकि इसका वही पैकेट गया राउटर पे, राउटर ने जवाब दे दिया कि मैं ऐसा कोई नहीं जानता, मैं तुम्हारा पैकेट नहीं भेज रहा। तो इसने अपने आप पे लिख दिया होस्ट अनरीचेबल। तो इसका मतलब है कि ये काम किसने किया, आईसीएमपी ने, आपने बताया कि किया है। तो जनाब इसका मतलब है कि वन ऑफ द टास्क ऑफ द आईसीएमपी मैसेज इज होस्ट रीचेबिलिटी चेक। नंबर 2, डेस्टिनेशन और सर्विस अनरीचेबिलिटी। सर्विस अनरीचेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जनाबे वाला, सवाल एक आया हुआ है, पहले उसको देख लूं। when we request public IP, so it uses ARP because we have no MAC address। सवाल ये पूछा आफ्ताब ने कि जब हम की कोई भी पब्लिक आईपी, जैसे मिसाल के तौर पे फेसबुक, नेटकैट, तो ये पूछ रहा है कि जनाब यहाँ पे मैक, वी हैव नो मैक एड्रेस, तो हमारे पास कम से कम इन पब्लिक आईपीज का मैक एड्रेस होता ही नहीं है। मिसाल के तौर पे आई शो यू हियर,
ये टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है लेकिन दोबारा बताता हूं। जनाबे वाला, मैंने यहाँ पे आके ये कलर्स मुझे अच्छे नहीं लग रहे तो मैं इसको कर देता हूं खत्म, ये उड़ गए। और अब मैं यहाँ पे लिखता हूं आफ्ताब, मिसाल के तौर पे पिंग, और पिंग करता हूं मैं www.netacad.com को। तो क्या मुझे netacad.com का मैक एड्रेस पता है? सवाल ही नहीं पैदा होता, मुझे नहीं पता। तो मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि इस केस में क्या होता है कि जब मिसाल के तौर पे ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा लैपटॉप है L1, लेकिन मेरा एक एक्सेस रूटर है जो मेरा गेटवे है, जो कि मेरा गेटवे के तौर पे, डिफॉल्ट गेटवे के तौर पे काम कर रहा है। ये आईपी मैं अपना यहाँ, मुझे फेसबुक, अभी मैंने किसको किया, नेटअकैड, तो नेटअकैड तो कहीं यहाँ पड़ा हुआ है, अमेरिका में है, मुझे उसका मैक एड्रेस कैसे पता हो सकता है? हाँ, मुझे उसका आईपी पता है कि उसका आईपी ये है, और वो भी मुझे किसने बताया है? डीएनएस ने बताया है। तो इस वजह से मुझे अपना आईपी पता है, सोर्स आईपी, और मुझे डेस्टिनेशन का आईपी पता है कि वो भी मुझे डीएनएस ने बताया। मुझे अपना मैक पता है, मैक सोर्स, लेकिन मुझे मैक ऑफ दी नेटकैड सवाल ही नहीं पैदा होता कि अमेरिका मुझे ये बताए कि मेरे लैपटॉप का मैक क्या है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हम मैक इस्तेमाल करते हैं गेटवे का। तो मुझे गेटवे का मैक पता है, मुझे गेटवे का मैक पता है। देख लें, पहले ये देख लें कि मेरा गेटवे है कौन। तो अगर मैं यहां पे, अगर मैं यहां पे लिखूं आईपी कॉन्फ़िग, तो आप देख लें कि मेरा गेटवे कौन है। चलो भाई, तो मेरा गेटवे है 0.1, है ना। और अगर मैं यहां पे अब लिखूं, अगर मैं यहां पे लिखूं R-A इंटर, तो देख लो 0.1 का मुझे मैक एड्रेस क्या है पता है, मुझे उसका आर्प का। तो मैं, जैसे ये चार चीजें मैंने आपको अभी बताई कि मैं करूंगा क्या, मुझे अपना आईपी पता है, मुझे अपनी डेस्टिनेशन का आईपी पता है, मुझे अपना मैक पता है, मुझे डेस्टिनेशन का मैक नहीं पता, फाइनल डेस्टिनेशन, लेकिन आई विल बी यूजिंग एज माय डेस्टिनेशन एज दी माय गेटवे। सर ये डायनामिक बाकी सब कुछ है, इसको डायनामिक दिखाने के लिए चेंज होता है। ओके, सवाल ये पूछा गया कि जनाब यहां एक को लिखा गया डायनामिक और बाकियों को लिखा गया स्टैटिक। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसने लर्न किया है। डायनामिक का मतलब है कि ये इसने लर्न किया है, क्योंकि अगर आपको याद हो, हमने बात ये की थी कि जब भी हम कोई पैकेट भेजते हैं, जैसे अभी हमने आर्प किया, तो आर्प जब हमने अपने गेटवे को किया, उसने जवाब दिया, तो ये मैंने लर्न किया है, तो वो मैंने लिख दिया साथ, ये मैंने लर्न किया है, डायनामिक है। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर ये एड्रेस आप देख रहे हैं, तो ये ब्रॉडकास्ट का एड्रेस है, ये मैंने लर्न नहीं किया, ये मुझे बताया गया कि जब भी ब्रॉडकास्ट करना है तो ऑल वंस यानी ऑल एफ्स के ऊपर भेजना है, और स्टैटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम में डाल दिया गया। तो ये किसी से मैंने लर्न नहीं किया। इसी तरह अगर ये आप देखना चाहें 224.0.0.2, तो ये है फॉर दी क्लास डी, एंड क्लास डी इज फॉर द मल्टीकास्टर। और मल्टीकास्ट में हमने कहा हुआ है कि पहले 5-6 करेक्टर्स होंगे, हमेशा ये होंगे। तो इसका मतलब ये भी मुझे पहले से पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में लिख दिया गया है, इसलिए स्टैटिक लिखा है। तो जो स्टैटिक है वो भी लिख दिए जो मुझे पता होने चाहिए। लेकिन अगर मैं इसके अलावा भी डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करूं, तो ये बढ़ता जाएगा डायनामिक नंबर। जी, करें क्वेश्चन। आफ्ताब, क्लियर हो गया? तो मुझे नेटअकैड का कभी भी नहीं पता हो सकता जब ये वाला राउटर अगले रूप पे जाएगा, अगले हॉप पे जाएगा, मे आई कॉल इट हॉप 1, तो यहाँ पे ये सोर्स बन जाएगा और ये डेस्टिनेशन बन जाएगा। अगेन यहाँ पे होगा आर्प, जिसकी वजह से ये चारों चीजें इसको पता होंगी। सोर्स आईपी रिमेन द सेम, डेस्टिनेशन आईपी रिमेन द सेम विच इज नेटअकैड, सोर्स मैक बन जाएगा इसका मैक, और डेस्टिनेशन मैक बन जाएगा इसका मैक। तो ये अगले पे चला जाएगा, यूं ये अगले हॉप पे जाएगा, यानी अगले राउटर पे होते होते आखिरकार ये इस नेटअकैड पे पहुंच जाएगा। क्या यही क्वेश्चन था आपका या कुछ और था?
सर समझ गया सर। ओके नाइस, ओके नाइस। तो जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे पास 1 मिनट से कम है, लेकिन आप जल्दी से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर लें। अगली आपको भेजता हूं लिंक, और कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, अपने टॉपिक को पूरा करेंगे। हमें समझ तो आ गई कि हमने होस्ट की रीचेबिलिटी पिंग के जरिए, यानी कि आईसीएमपी पिंग इज नथिंग, पिंग इज यूटिलिटी विच इज यूजिंग आईसीएमपी। बनाने वाला कोई इसका नाम टिंग रख देता तो आज हम टिंग कह रहे होते। ओके। तो अब मैं दूसरी बात कर रहा था, सर्विस अनरीचेबल। अब सर्विस से क्या मुराद है? आप लोगों ने अ- अच्छी बात यह है कि टीसीपी आईपी सूट पढ़ लिया हुआ है। तो अगर आपको टीसीपी आईपी सूट आता है तो आपको पता है कि यू हैव 5 different layers, starting with the physical layer, then we have the data link layer, then we have the network layer, then we have the transport layer, and finally we have the application layer. और इस एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के ऊपर हमारी मुख्तलिफ एप्लीकेशन होती हैं। जैसे इस वक्त मिसाल के तौर पे कौन कौन सी एप्लीकेशन, नेटवर्क एप्लीकेशन चल रही है? आप कह रहे हैं जूम चल रही है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। आपने कहा व्हाट्सएप चल रही है, मैंने कहा ये भी ठीक है। आप कह सकते थे कि कोई, मैं यहाँ पे नेटअकैड भी कनेक्ट किया हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ कि नेटअकैड भी एक एप्लीकेशन है, वो भी चल रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये एप्लीकेशन थ्रू सम प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल बात करती है ट्रांसपोर्ट लेयर्स। अब यहां पे, जहां पे मैं एक ब्लू डॉट, येलो डॉट लगाना चाहता हूं, ये येलो डॉट्स लगा रहा हूं, ये येलो डॉट्स आर कॉल्ड एज दी, यू कैन से देम एज द पोर्ट्स। और हर एक पोर्ट के पीछे एक एप्लीकेशन होती है, जिससे आप कह सकते हैं कि ये पार्ट आपके नेटवर्क का है, ये तो आपके हार्डवेयर का पार्ट है, और ये जो इससे ऊपर का पार्ट है ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। तो इसका मतलब है कि आपका जो डेटा फिजिकल लेयर से आ रहा है, वो दैट विल गो टू द एप्लीकेशन लेयर थ्रू एन इंटरफेस विच वी कॉल एज, यू मे कॉल एज एन एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। लेकिन हम मुश्किल बातें नहीं करते, हम कहते हैं कि जनाब दिस ट्रांसपोर्ट लेयर टॉक्स टू द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल थ्रू ए पोर्ट। अगर ये पोर्ट बंद है, अगर ये पोर्ट अफरीदी क्या है, बंद है, ये दरवाजा बंद है, तो क्या होगा? इसका मतलब है कि वो डेटा एप्लीकेशन की तरफ नहीं जा सकेगा। जब नहीं जा सकेगा तो इसका मतलब है जो सर्विस ये पोर्ट दे रही थी, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि जी पोर्ट नंबर 22 है। अब 22 नंबर पोर्ट इज फॉर दी एसएसएच, पोर्ट नंबर 23 इज फॉर द टेलनेट, पोर्ट नंबर 25 इज फॉर द ईमेल एसएमटीपी। अगर ये पोर्ट बंद है या इस पोर्ट पे फायरवॉलिंग है, तो मुझे इसका जवाब नहीं आएगा। इसका मतलब है क्या पता चलेगा मुझे? कि एसएसएच अगर क्लोज है, इसका मतलब एसएसएच अवेलेबल नहीं है, सर्विस अनरीचेबल। अगर पोर्ट नंबर 23 बंद है, इसका मतलब है कि टेलनेट काम नहीं करेगा, इसका मतलब टेलनेट क्या है, अनरीचेबल है। अगर पोर्ट नंबर 25 क्लोज है, इसका मतलब है कि एसएमटीपी यानी कि ईमेल नहीं चलेगा, ईमेल की सर्विस रीचेबल नहीं है। समझ आ गई ना? तो ये काम भी कौन करता है? आईसीएमपी वर्जन 4 और वर्जन 6। फिर आपने कहा कि जनाब तीसरी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है? टाइम एक्सीडेड। सर क्वेश्चन है, सर आपने कहा कि ये लेयर 3 पर काम करता है, तो सर ये एप्लीकेशन तो ये लेयर 3 का प्रोटोकॉल है। मैंने कहा जब ये पैकेट भेजता है, तो अगर हमने मिसाल के तौर पे कोई पैकेट ऐसा भेजा जो कि हमने अच्छा, सवाल ये है, सवाल का जवाब क्लियर कर दूं। क्वेश्चन ये किया गया कि जनाब आपने कहा आईसीएमपी जो है वो लेयर 3 पे है, और अब आप कह रहे हैं कि जनाब जवाब आ रहा है उससे, एप्लीकेशन लेयर से।
ट्रांसपोर्ट लेयर से, एप्लीकेशन तो नहीं कहना चाहिए, ट्रांसपोर्ट लेयर, क्योंकि एप्लीकेशन पे तो हम पहुंचे ही नहीं। तो इसका जवाब यह है कि जब मैं मिसाल के तौर पे मैंने एक सिंक पैकेट भेजा किसी भी पोर्ट पे, मिसाल के तौर पे पोर्ट नंबर 22 पे, हमने पढ़ा है ना कि मुख्तलिफ किस्म के, नहीं हम अगले 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 14 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट लेयर के मैसेजेस हैं। उनमें से एक मैसेज का नाम है सिंक मैसेज, जो कि हैंड शेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैंने अपने लैपटॉप 1 से एक सिंक पैकेट बना के भेजा किसी भी दूसरे डेस्टिनेशन D1 को। तो लाजमी तौर पे ये सिंक का पैकेट फिजिकल लेयर के जरिए रिसीव होगा, डेटा लिंक लेयर पे जाएगा, नेटवर्क लेयर पे जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाएगा, और वो 22 नंबर पोर्ट वहां पे बंद है। इसका मतलब है कि सिंक पैकेट प्रोसेस नहीं होगा। या मैं कहता हूं कि ठीक है, मैंने एफटीपी को किया, तो एफटीपी जो है वो पोर्ट नंबर 20 और 21 पे मौजूद है। तो 20 और 21 पे मेरी ये रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। जब नहीं जाएगी तो मैंने अभी कहा कि रिपोर्टिंग करने का काम, बल्कि यहां बल्कि लिखा हुआ मैंने, रिपोर्टिंग करने का काम किसका है? आईसीएमपी का है। तो ये मैसेज ये पोर्ट दे देगी लेयर को, इसको आईसीएमपी को, कि जनाब जवाब दो कि तुम्हारा काम, जैसे भी हमने कहा था, फायरवॉल ने जवाब दिया कि भाई मैंने काम आपका नहीं कर रहा, मैंने आपको बंद किया हुआ है। तो अब आईसीएमपी का काम है कि वो मैसेज रिटर्न करे, मैसेज D1 रिटर्न करे और L1 को पहुंचे कि जनाब आपकी सर्विस, जैसे एफटीपी हमने कहा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कारण कही। क्लियर हो गया? फिर क्या हमने अगली कौन सी बात हमने कहा इंपॉर्टेंट है? दैट इज टाइम एक्सीडेड। टाइम एक्सीडेड से क्या मुराद? अगर हमारे स्टूडेंट माशाल्लाह कम से कम होते जा रहे हैं, तो आई डोंट नो द रीजन, माशाल्लाह शुरू में फिर भी कुछ आ जाते हैं और फिर बाद में अपना नंबर कम कर लेते हैं। तो एडमिन ने सिर्फ इस बात पे खुशी का इजहार किया कि जी लोग कम हो गए। तो एडमिन साहब बताएं, हमें आइडिया दें कि हमने IPv4 हेडर में एक टर्म पढ़ी थी जिसका नाम था TTL, टाइम टू लिव। और अगर याद नहीं है तो मैं दिखा देता हूं ताकि याद आ जाए आप लोगों को। यहां पे मैं लिखता हूं IPv4 हेडर, IPv4 हेडर, दोनों ही दिखाना चाहता हूं लेकिन चलें। हेडर ये देख लें जी, ये आपका IPv4 का हेडर है। तो देख लें इसमें टाइम टू लिव TTL नजर आ रहा है। इसी तरह अगर आप IPv6 में देखना चाहें, ये IPv4 का है, IPv6 में देख, इधर भी देखने टाइम टू लिव, ये IPv4 का हेडर है। फिर मैं दिखाना चाहता हूं IPv6 का हेडर, ये देख लें जी IPv6 का हेडर। इसमें TTL की बजाय लिखा होगा, ये देख लें, ये देख लें जी, यहां पे लिखा होगा हॉप लिमिट, दोनों ही 8 बिट के हैं। इसका मतलब कि 256, 0 से 255 एनी। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि जब भी L1 अपना कोई पैकेट भेजता है तो TTL की वैल्यू, अभी जैसे मैंने बताया कि 0 से लेकर 255 तक कुछ भी डाली जा सकती है। लेट करें कि मैंने डाल दी 2 इसी रेंज में आती है ना, 0 से लेकर 255 तक है ना। तो अगर आपकी आपकी जेब में लेट करें कि 255 रुपए हैं, तो आपकी मर्जी है कि आप 2 रुपए की चीज खरीद लें, आपकी मर्जी है कि आप 3 रुपए की चीज खरीद लें, आपकी मर्जी है कि आप 255 रुपए की चीज खरीद लें, लेकिन 256 रुपए की चीज नहीं मिलेगी। ऐसे ही है ना? तो आसान हो गया हमारी बात। मैंने एज्यूम किया कि 2 है। इस 2 का मतलब क्या है? इस 2 का मतलब ये है टाइम टू लीव नहीं है, लिव है। आफ्ताब, टाइम टू लिव,
ओके, तो जनाब मैं यहां, इसका मतलब ये है कहने का कि अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लूं, ये मेरा राउटर L1 है, जी टाइम टू लिव। तो L1 इसके ऊपर TTL की वैल्यू मैं जूम कर रहा हूं कि क्या लगी हुई है 2। तो जब ये हॉप 1 या राउटर 1 के पास जाएगा तो वो इसका TTL चेक करेगा, 2 है, उसको 2 को 2 - 1 कर देगा और इस पैकेट को अगले राउटर की तरफ भेज देगा। जब इस राउटर पे पहुंचेगी तो TTL वैल्यू क्या है, 1, 2 - 1 = 1। तो यहां पे हो जाएगी 1 - 1 यानी कि 0, जैसे कि वदूद ने कहा 0। अब जब ये 0 हो गया तो इस पैकेट को ये राउटर आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा बल्कि खामोशी से ड्रॉप कर देगा। अब मैंने खामोशी का लफ्ज तो इस्तेमाल किया, लेकिन इसको तो बताना है कि जनाब आपका पैकेट आगे जो जो भी डेस्टिनेशन आपने की थी, नेटअकैड लिखा था, फेसबुक लिखा था, वहां तक मैं नहीं पहुंचा सका। क्यों? क्योंकि आपका टाइम एक्सीड हो गया था। तो फिर भी ये काम किसने किया? अगर आप IPv4 पे हैं तो ICMP वर्जन 4 नहीं किया, और अगर आप IPv6 में हैं तो आपका काम ये ICMP वर्जन 6 ने किया। क्लियर? अब वो यहां बता रहा है कि बास केसेस में ICMP messages are not required and are often not allowed within the network for security reason। क्योंकि इस पैकेट का साइज में 65,000 बाइट्स तक, 65,535 बाइट्स तक बना सकता हूं। तो जनाब एक क्वेश्चन आ गया, ओके जनाब। तो आफ्ताब ने क्वेश्चन ये किया कि TTL की वैल्यू रेंडमली ली जाती है या कोई रूल है। दो बातें, अगर आप ओपन छोड़ देती हो तो फिर इट डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम। हर ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपनी मर्जी के मुताबिक एक खास वैल्यू लेनी है। लेकिन अगर आप अपना कोई पैकेट क्राफ्ट कर रहे हो तो आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो, रेंजिंग फ्रॉम 0 to 255। जीरो तो बनता नहीं है, क्योंकि जीरो का तो मतलब है कि वो पैकेट आपके डिवाइस से पहले ही राउटर पे जाएगा, और पहले तो जाना ही नहीं चाहिए क्योंकि 0 है। तो इसका मतलब है कि कम से कम 1 कह सकते हो कि पहले ही आपके गेटवे पे पहुंचेगा तो ड्रॉप हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप चाहते हो कि मेरे नेटवर्क से ये ट्रैफिक किसी सूरत भी बाहर ना जाए, तो दैट कैन यू कैन यूज हियर। तो जवाब मिल गया आफ्ताब आपको। तो हम आगे बढ़ते हैं जी। तो यहां पे दो जो सवाल आ गए। तो जैसे आपने खुद बताया कि टाइम टू लिव वैल्यू फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इन नेटवर्किंग इज 128। तो हम यहाँ पे इसको कंफर्म भी कर सकते हैं कि TTL वैल्यू फॉर विंडोज एंड लिनक्स, तो ये अभी आपको मिल जाएगा कि जनाब क्या मतलब है। जी, तो कहता है कि जी विंडोज टिपिकली यूज अ डिफॉल्ट TTL वैल्यू ऑफ 128 while Linux and Mac uses a default value of 64। तो आपके सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया। आगे बढ़ते हैं जी। तो मैं ये कह रहा था कि बाज केसेस में ICMP को रोक दिया जाता, नहीं छोड़ा जाता। वजह यह है कि हो सकता है कि आप उसका गलत इस्तेमाल, हमेशा सिक्योरिटी में, साइबर सिक्योरिटी में, नेटवर्क सिक्योरिटी में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि साजिद, हम चीज अच्छे पर्पज के लिए बनी होती है,
लेकिन इस्तेमाल करने वाला उसका गलत इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पे आईसीएमपी या पिंग अच्छे तरीके से बना है, जैसे अभी आप देख रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये करना शुरू कर दूं, मिसाल के तौर पे पिंग और आल्दो मैं बड़ी वैल्यू यहाँ लिखना नहीं चाहता, मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूं, मैं यहाँ पे 50,000 भी लिख सकता हूं। फिर मैं लिखता हूं -L और मैं लिख देता हूं मिसाल के तौर पे 25,000। और अब मैं लिख देता हूं, किसको मैंने पहले भेजा था, नेटाकैट को, तो भी दोबारा लिख देता हूं www.netacat.com। तो पहली केस में अगर आप तवज्जो देते तो सिर्फ 32 बाइट्स का पैकेट गया था। ये देख लें जी, जब मैंने पिंग किया था तो कितने बाइट्स का पैकेट गया था, और सिर्फ 4 पैकेट गए बाय डिफॉल्ट। अब मैंने क्या लिख दिया कि नहीं जी, मैं लिखना तो यहां चाहता था 50,000, लेकिन मैंने क्योंकि 50,000 लिखूंगा तो फिर बैठा रहूंगा, तो मैंने कहा 5। और मैंने कहा कि हर पैकेट 32 बाइट का नहीं, 25,000 बाइट्स का। बिस्मिल्लाह कर देता हूं। तो देखें जनाब, अब ये अगर ये अच्छा है, लेकिन टाइम आउट कर गया है, जवाब नहीं दे रहा वो सिस्टम। प्रॉबेबली क्यों नहीं दे रहा, कि पैकेट बहुत बड़ा है। तो अगर इसने जवाब देना शुरू कर दिया और 5 के 5 करेगा, तो अब अवेलेबल तो है, क्योंकि उसने डेस्टिनेशन, वो नहीं कहा कि डेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन कहते हैं इतना बड़ा पैकेट तो पिंग का नहीं होता। लेकिन अगर ये कोई घटिया साइट होती, जैसे मिसाल के तौर पे चलें जी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर को देखते हैं, universityofpeshawar.edu.pk इंटर कर दें, जवाब दे गई, 25,000 बाइट्स को प्रोसेस कर डाला। तो अगर मैं इस पे ये तो एक डिवाइस से कर रहा हूं, अगर मैं इसके आसपास 10,000 डिवाइसेस से ये पैकेट भेजूं और 25,000 की बजाय अगर मेरा दिल अभी भी खुश नहीं हुआ और इसको मैं 35,000 बल्कि 45,000 कर दूं, तो 45,000 के पैकेट का वो जवाब दे रहा है, तो प्रोसेस कर रहा है। अब प्रोसेस कर रहा है तो इसका मतलब है कि मैं उसकी प्रोसेसिंग पावर और उसकी बैंडविड्थ जाया कर रहा हूं, जिसकी वजह से जिस काम के लिए वो मशीन बनी है शायद वो काम ना कर सके। इस अमल को कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। इस पर्पज के लिए बाज अच्छी साइट्स आईसीएमपी को छोड़ती ही नहीं। बात समझ आ गई? तो यही उसने यहां पे लिखा। जी ऑनलाइन वालों, एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कहते हैं आईसीएमपी मैसेजेस आर नॉट रिक्वायर्ड, उसको आपको रखना जरूरी नहीं, एंड आर ऑफन नॉट अलाउड विद इन द नेटवर्क फॉर व्हाट पर्पस, फॉर सिक्योरिटी रीजन। तो फिर सोर्स को पता किसी चलेगा? ओके जी, रिशवान इज एग्रीड, गुड। आपने पूछा कि फिर कैसे पता चलेगा? भाई सवाल ये है कि अगर आप जब अपने नेटवर्क आप बना रहे हैं, तो वेदर यू थिंक अबाउट द अदर्स या योर सेल्फ। आई थिंक अबाउट माई सेल्फ। तो यहां पर भी अगर किसी को नहीं पता चलता कि मैं एक्टिव हूं या नहीं हूं, वाई आई शुड बी केयरिंग? अगर मुझे उसकी केयर नहीं है, अगर केयर है तो फिर मैं नहीं बंद करूंगा। जैसे अभी आपने देखा, मैंने फेसबुक को भी किया, नेटकैट को भी किया, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर को भी किया, जवाब मिल गया। लेकिन अगर कोई ऐसी साइट है जो कि कहती है जी मुझे इससे क्या फायदा, तो वो इसको ब्लॉक कर देगी आईसीएमपी को। ठीक, इस तरह के नेट अकेडमी नहीं नेटकैट ने ब्लॉक नहीं किया। नेटकैट ने मुझे इस चीज पे वो किया कि शायद उन्होंने फायरवॉल में ये रखा या अपने रूल्स में लिखा कि जनाब आईसीएमपी का पैकेट आए। मिसाल के तौर पे अगर मैं अभी आपको दोबारा यही मैसेज लिख कर देता हूं, नेटकैट का मैसेज ये था, लेकिन अब मैं इसका साइज जो है वो कम करके सिर्फ 25 बाइट्स कर देता हूं, तो जवाब आ रहा है। इसका मतलब मुझे रोका नहीं जा रहा। लेकिन उसको शक हुआ कि ये 25,000 या 45,000 के पैकेट तो नहीं होते, ये तो विंडोज में 32 बिट्स का है, 32 बाइट्स, और लिनक्स में 64 बाइट्स का है बाय डिफॉल्ट। तो ये तो 32 या 64 आना चाहिए, ये 45,000 कहां से आना शुरू हो गया है, इसलिए उसने हमें रोक दिया। क्योंकि एक प्रोफेशनली वेल डिजाइंड साइट है, नेटवर्क है, उसको पता था। यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर को किया,
बड़ा पैकेट दे दिया, लेकिन उसको इसका कोई पता नहीं चला। अब भी अगर मेरा दिल खुश ना हो तो मैं उसको 65,000 का भी दे देता हूं। इसका भी जवाब दे रहा है, माशाल्लाह। ठीक है हफीज, आगे चलते हैं जी। तो एक सवाल भी आ गया। एग्रीड, गुड। इस्लामाबाद एंड कराची इज एग्रीइंग विद पिशावर, दैट्स ग्रेट। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमने कहा होस्ट रीचेबिलिटी, हमने प्रैक्टिकली किया, हमें क्या डर है अब। हमने क्या किया, हमने कहा कि जनाब यहां से हमने एक पिंग पैकेट भेजा, किसको भेजा, 30.1 को, क्योंकि यहां पे इसका मतलब जो पैकेट मैं यहां से भेजूंगा दैट विल बी आईसीएमपी रिक्वेस्ट। मैं एक आईसीएमपी रिक्वेस्ट का पैकेट भेजूंगा। ये आईसीएमपी जब मैंने यहां लिखा पिंग, मिसाल के तौर पे 192.168.30.1 ये लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, तो मैंने एक आईसीएमपी का रिक्वेस्ट भेजा। अब जब मैंने ये रिक्वेस्ट भेजी, इट विल गो थ्रू द स्विच, थ्रू द राउटर एंड रीच हियर। अब ये क्या करेगा, जब इसको ये आईसीएमपी का रिक्वेस्ट मिलेगा तो ये उसका आईसीएमपी रिप्लाई बनाएगा। अभी में अगर आपने देखा हो तो मैंने राउटर को जब भेजा था, राउटर ने मुझे वापस भेजा था, रिप्लाई किया, तो दिस इज द आईसीएमपी रिप्लाई। दिस आईसीएमपी रिप्लाई में जो कह रहा है यस आई एम हियर, यस आई एम अवेलेबल, इसका मतलब है कि मैं बता रहा हूं क्या कि होस्ट, डेस्टिनेशन होस्ट रीचेबल है या नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं 30.1 की बजाय 30.10 लिख देता, तो 30.10 यहाँ कोई नहीं है, रिज्यूम करता हूं कि 30.10 यहाँ पे कोई नहीं है, तो ये पैकेट को रिक्वेस्ट तो जाएगा इस नेटवर्क तक। जब यहाँ पे जाएगा तो कोई नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि कोई भी उसका जवाब देने के लिए राजी नहीं होगा। जब जवाब नहीं आएगा तो मुझे पास, मैं उसके खास टाइम तक वेट करने के बाद कहूंगा कि ये डिवाइस रीचेबल नहीं है, बल्कि बल्कि ये राउटर जवाब देगा कि इस नेटवर्क में ये डिवाइस नहीं है। तो यही वो कह रहा है, द लोकल होस्ट सेंड्स एन आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट, आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट if the host is available, in this case available, the destination host respond with an echo ICMP reply. समझ आ रही? ओके, ये तो हो गया पहला टास्क। फिर दूसरा टास्क में हमने कहा कि डेस्टिनेशन और सर्विस अनरीचेबल। कहते थे आईसीएमपी destination unreachable message can be used to notify the source that the destination or service is unreachable। जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा था कि आप यहां से कोई एफटीपी भेज रहे हैं, लाजमी तौर पे इट विल गो ऑन पोर्ट नंबर 20 एंड 21। आप ईमेल भेज रहे हैं, इट विल गो ऑन पोर्ट नंबर 25। आप एचटीटीपी भेज रहे हैं, इट विल गो ऑन पोर्ट नंबर 80। आप एचटीटीपीएस भेज रहे हैं, इट विल गो ऑन पोर्ट नंबर 443। लेकिन दैट पोर्ट्स आर क्लोज्ड हियर, दैट पोर्ट्स आर क्लोज्ड हियर, तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी गेटिंग रिस्पॉन्स। जब ये क्लोज होगा तो आपका डेस्टिनेशन का आईसीएमपी क्या करेगा, एक मैसेज बना के रिपोर्ट बैक करेगा कि जनाब दिस सर्विस इज अनरीचेबल। तो ये वो कह रहे थे आईसीएमपी मैसेज विल इंक्लूड ए कोड। अब आपका सवाल ये भी है, कैसे मुझे पता चलेगा, क्वेश्चन आप, इसलिए तो मैं आपसे खुश रहता हूं कि आप सवाल नहीं करते, जिसकी वजह से हमें बिल्कुल सुकून होता है टीचर्स को। ओके, तो जनाब हमने कहा कि कैसे पता चलेगा। जैसे मिसाल के तौर पे ये होस्ट ही नहीं था, प्रीवियस एग्जांपल में फिर जाता हूं, ये होस्ट बंद था, पावर ऑफ था, तो फिर भी एक मैसेज आएगा वापस। अगर होस्ट तो जिंदा है तो प्रोटोकॉल नहीं है, फिर भी जवाब आना चाहिए। अगर वो सर्विस नहीं है तो फिर भी जवाब आना चाहिए।
तो कैसे पता चलेगा कि ये मैसेज किसका है? तो बताने का मकसद ये है कि हर एक मैसेज का अपना एक कोड है, तो उस मैसेज के अंदर वो कोड लिखा होता है। लेकिन आप जैसे इंटेलिजेंट लोग क्या करते हैं, उस कोड को पढ़ के, क्योंकि एक लेमैन को तो कोड की नहीं पता, तो लेमैन के लिए हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं डेस्टिनेशन नॉट रीचेबल, लेकिन उसके पीछे एक कोड है। होस्ट या सर्विस नॉट अवेलेबल, या टीटीएल एक्सीडेड, या कंजेशन हो गई है जिसकी वजह से पैकेट गिरा दिया गया है, उसका भी एक अनरीच एक आएगा मैसेज कि बफर आपके रास्ते में, आपका डेस्टिनेशन भी मौजूद हो सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन रास्ते में कोई एक ऐसा राउटर था जिसका सारा बफर फुल था, उसके पास और चीजों को सेव क्यू करने का कुछ भी नहीं था। तो उसको क्या करना चाहिए, उसको वो पैकेट लादी तो पे गिराना है। जब गिराएगा तो कम से कम सोर्स को तो कहे ना, जी मैंने आपका पैकेट गिरा दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि डेस्टिनेशन नहीं है, हो सकता है डेस्टिनेशन है, मुझे नहीं पता, अल्लाह जानता है। मुझे नहीं पता कि सर्विस है कि नहीं है, अगेन अल्लाह जानता है। मैंने गिरा दिया है क्योंकि मेरे पास बफर में जगह नहीं थी। तो कैसे पता चलेगा? कोड देना पड़ेगा। क्लियर है अफरीदी? तो जनाब यहां पर भी हम यही बता रहे हैं कि जनाब हर एक चीज का अपना एक कोड है। तो जब वो कोड रिटर्न होता है तो मोस्टली जो एप्लीकेशंस होती हैं उस कोड को रीड करके बता देती हैं कि जनाब क्या नेटवर्क नहीं है। मिसाल के तौर पे यूटी का राउटर है, ऑफ हो जाए तो लाजमी तौर पे पूरा का पूरा नेटवर्क ही डाउन हो गया। तो जो भी बाहर से ट्रैफिक आएगी उसको ये यूटी का नेटवर्क नहीं मिलेगा, वो कहेगा नेटवर्क अनरीचेबल। लेकिन जब जवाब वापस भेजेगा तो कोड में लिखेगा 0। वो डेस्टिनेशन जिसने पैकेट भेजा था वो 0 पढ़ेगा, 0 पढ़ के बता देगा कि जी मसला कुछ नहीं है, नेटवर्क ही डाउन है। तो एक तो ये एरर रिपोर्टिंग हो रही है, दूसरी तरफ ट्रबल शूटिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया कि आपको पता चल रहा है कि आपका मसला क्या है। इसी तरह अगर आ जाता है कि नंबर 1 अभी हमने किया था, अभी हमने पिंग किया था और आया था डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, इसका मतलब कैसे पता चल गया था इस वायर शॉप, सॉरी पैकेट ट्रेसर को? भाई को जब रिटर्न किया उसने, मैंने बताया कि आईसीएमपी का इको आ रहा है, इको आया तो उसके अंदर लिखा हुआ था 1, दैट 1 वाज रिप्रेजेंटिंग के होस्ट नहीं है। इसी तरह का 2 लिखा हो, मिसाल के तौर पे आपने कोई चीज भेजी है टीसीपी पे लेकिन वहां पे टीसीपी प्रोटोकॉल है ही नहीं, या आपने कोई चीज भेजी है यूडीपी पे और वहां पे यूडीपी प्रोटोकॉल है ही नहीं, तो इसका मतलब फिर बताना पड़ेगा कि भाई होस्ट भी जिंदा है, नेटवर्क भी जिंदा है, लेकिन जिस प्रोटोकॉल को आप इस्तेमाल करने की ख्वाहिश रखते हैं वो प्रोटोकॉल यहाँ पे काम नहीं कर रहा। तो एक मैसेज भेजा जाएगा जिसमें कोड लिख दिया जाएगा 2, इसका मतलब है कि और कोई मसला नहीं है, नेटवर्क भी जिंदा, होस्ट भी जिंदा, everything good, but the only problem is that the protocol is not working। इसी तरह मैंने अभी बताया कि प्रोटोकॉल के ऊपर पोर्ट है, आखिरी जगह जहां से एप्लीकेशन प्रोटोकॉल को मिलेगा, वो पोर्ट नहीं है अवेलेबल, वो ब्लॉक है, या वो फिल्टर्ड है। फिल्टर्ड का मतलब उसको वो किसी फायरवॉल के पीछे है, यानी उसके आगे कोई फायरवॉल लगा हुआ है। मिसाल के तौर पे वेब का फायरवॉल होता है, अब उसके पीछे पोर्ट नंबर 80 या 443 है, वो उसको रोक रहा है, नहीं जाने दे रहा, तो कोड आपके मेरा क्या आ जाएगा? 3। समझ आ रही? इसी तरह ये तो मैसेजेस थे या कोड्स थे फॉर आईपी वर्जन 4। इसी तरह के कोड जो है, इसी तरह के मैं कह रहा हूं कोड जो है वो IPv6 के लिए ही है। तो जल्दी से इन कोड को देख लेते हैं और फिर नमाज पढ़ लेते हैं। तो जेंटलमैन हमने कहा कि अगर 0 आ जाए, यहां पे 0 और यहां का 0 डिफरेंट है, यहां पे 0 का मतलब है, यहां पे तो मतलब है नेटवर्क ही डाउन है, यहां पे इसका मतलब ये नहीं कि नेटवर्क डाउन है। हो सकता है कि नेटवर्क डाउन हो, या हो सकता है कि मेरे राउटिंग टेबल में इसके लिए कोई एंट्री नहीं है। जैसे अभी ये कुछ देर पहले रिशवान ने पैकेट भेजने की कोशिश की तो पैकेट नहीं जा रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि नेटवर्क डाउन था,
इसका मतलब है कि आपके राउटिंग टेबल में राउट नहीं है। अगर रिशवान एक्सपर्ट होता तो वो आईसीएमपी का पैकेट भेज के उसका रिटर्न चेक करता, और उसमें लिखा अगर वो IPv6 है तो उसको 0 का कोड नजर आता। 0 कोड से वो उसको पता चल जाता कि भाई राउटर में राउटिंग टेबल में एंट्री नहीं है डेस्टिनेशन के लिए। ठीक है रिशवान? जी बिल्कुल। वी ऑलवेज यूज द पोर्ट, we always use the port for connecting with any system, any application. ओके, ये अगला चैप्टर है हमारा पूरा इस पे, पोर्ट्स पे और सारी बात करेंगे। फिर नंबर 1 अगर क्या है, कम्युनिकेशन विद द डेस्टिनेशन इज एडमिनिस्ट्रेटिवली प्रोहिबिटेड। अभी कहा था ना कि हो सकता है कि फायरवॉल ने रोका हो, फायरवॉल ने ब्लॉक किया हो, तो इसका मतलब है कि हर चीज ठीक है, फायरवॉल नहीं अलाउ कर रही, तो फिर आपको रिटर्न क्या होगा, कोड वर्ड 1। इसी तरह यह भी हो सकता है कि बियॉन्ड स्कोप ऑफ द सोर्स एड्रेस। क्या मतलब इसका? बड़ा इजी इसका जवाब है। इसका जवाब यह है कि मिसाल के तौर पे आपने एक पैकेट भेज रहे हैं, जो कि आप भेज रहे हैं FEAT कॉलन कॉलन 1 को। क्या इस एड्रेस से आप जा सकते हैं इंटरनेट पे? नहीं, ये तो इसका तो स्कोप जो है लोकल है, ग्लोबल तो नहीं है। तो अगर आपने ऐसी गलती की हुई है तो आपको क्या मैसेज आएगा, बियॉन्ड स्कोप ऑफ सोर्स एड्रेस। जो आपने जो अपना एड्रेस लिखा हुआ, सॉरी, आपने जो अपना एड्रेस लिखा हुआ है FEAT कॉलन कॉलन 1, इस सोर्स एड्रेस के साथ आपको क्योंकि जवाब आना है वापस, तो ये एड्रेस आपके लिए जवाब नहीं ला सकता, इसलिए उसको गिरा दिया जाएगा और आपको मैसेज दे देंगे कि जनाब आपने स्कोप की फॉलो नहीं किया। इसी तरह क्या है, अगेन एड्रेस अनरीचेबल। एड्रेस अनरीचेबल इज लाइक होस्ट अनरीचेबल या निक अनअवेलेबल। एंड फाइनली अगेन उसी तरह पोर्ट अनअवेलेबल, पोर्ट अनरीचेबल, कि पोर्ट बंद है, उसके पीछे सर्विस नहीं लगी हुई है, ही नहीं उस पर ईमेल सर्वर जिसपे हम कोशिश कर रहे हैं। बात समझ आ गई? तो कहता है ICMP हैज सिमिलर बट स्लाइटली डिफरेंट कोड्स, में से मैंने समझाया, फॉर डेस्टिनेशन अनरीचेबल मैसेजेस। क्लियर? तो यहां पे मैं कुछ देर के लिए रोकता हूं और चाहते हैं, ऐसे भी 6 मिनट है, लेकिन एक सवाल भी है, स्टूडेंट और ही भाग रहे हैं माशाल्लाह। तो ओके सर है जस्ट, तो यहाँ पे हम आज अभी की क्लास रोक रहे हैं, नमाज पढ़ते हैं। अभी है 6:40, वी विल बी बैक, सॉरी 5:40, वी विल बी बैक टिल 5:50 इंशाल्लाह। सो डोंट गो अवे एंड बी इन टच। थैंक यू वेरी मच। So recording is already being started. Okay, then continue. So ladies and gentlemen, हम उसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, TTL की। कि अगर हमने TTL कम रखा है और इसको आप टेस्ट पर्पस के लिए जस्ट यूं दे सकते हैं, कैसे, वापस जाएं यहाँ पे और यहाँ पे आप इंस्टेड ऑफ ए सिंपल PDU गेट ए complex PDU like here and put it here। तो यहाँ पे आप TTL वैल्यू अपनी मर्जी की रख सकते हैं।
अगर आप टीटीएल की वैल्यू, मैं इसके लिए नहीं करता क्योंकि ये पैकेट ऐसे भी ड्रॉप होगा, इसको कर देता हूं बंद और इसको कर देता हूं क्लोज, और मैं एक और लेता हूं कम्प्लेक्स पीडीयू, इससे इसको यहाँ पे रुकावट नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूं सोर्स, और डेस्टिनेशन का एड्रेस दे देता हूं 30.12। तो 30.12 which is 192.168.30.12। सोर्स भेजने वाले का क्या एड्रेस है? 11.192.168.11.10, और टीटीएल की वैल्यू दे देता हूं 2, इवन 1 मेरी मर्जी, सीक्वेंस नंबर कुछ भी दे देता हूं 1, और साइज दे देता हूं मेरी मर्जी 32 बाइट्स, और पीडीयू क्रिएट कर लेता हूं। क्या कहते हैं? मिनिमम वैल्यू फॉर टाइम इज 0 एंड मैक्सिमम इज, ओके, तो यहां पे हम दे देता हूं 0, और ये पीडीयू बन गया, बन गया ना जी? लेकिन इसने पीडीयू ने फेल कर दिया क्योंकि ये वहां तक नहीं जा सकेगा प्रॉब्ली, तो दैट द रीजन इट, लास्ट स्टेटस है शायद, इसको डिलीट कर देते हैं, और ये हो गया सोर्स, और ये डेस्टिनेशन, क्या मसला है? हम इसको कर देते हैं डिलीट, न्यू, और न्यू में हम लेते हैं एक ये कम्प्लेक्स पीडीयू, और इसको हम सोर्स पे लगाते हैं। चाहिए तो ये कि डेस्टिनेशन का एड्रेस 192.168.30.12, source address is 192.168.11.10, TTL value 1, टाइप ऑफ सर्विस नहीं दे रहा, सीक्वेंस नंबर दे देता हूं 2, साइज में दे देता हूं लेट इट बी 32 बाइट्स, और टाइम में दे देता हूं मे बी 2 सेकेंड्स। ये सिमुलेशन का टाइम है। जी सिमुलेशन सेटिंग्स है ना, तो उसका एक शॉट में नहीं कितना टाइम वो दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, 0 दे दी और क्रिएट कर दें। हमारा मकसद तो सिर्फ ये देखना है कि टीटीएल की वैल्यू हमने 1 दी है, और हमने इंटर किया, देखिए प्रोग्रेस में जाता है और फेल हो जाता है क्योंकि ये वहां तक पहुंचने की सलाहियत नहीं रखता। ठीक, तो लेडीज एंड जेंटलमैन यहां भी कह रहा है व्हेन द टीटीएल फील्ड इज, सर अगर यहाँ हम 3 दे दे, 3 राउटर है, तो फिर तो फिर राउटर के साथ वो आपके राउटर पे ड्रॉप होगा, तो ये डेस्टिनेशन को पहुंच जाएगा। अगर हम क्या दे दें, अगर हम ये टीटीएल 3 दे दें, हाँ फिर पहुंचे। यही चीज हम अभी जब ट्रेसआरटी यूज करेंगे उसमें आपको बताऊंगा कि ट्रेसआरटी या ट्रेस रूट कितना इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ VMware, और यहाँ पे मैं लेट इट बी आई गो विद Ubuntu एंड गो विद दिस। ओके, तो लेट्स, जितनी देर में ये स्टार्ट हो जाएगा मैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। तो क्या कहता है जी, व्हेन द टाइम टू लिव फील्ड इन द पैकेट डिक्रीमेंट टू 0, the ICMP version 4 time exceeded message will be sent back to the source। जैसे यहाँ लिखा है TTL expired in ट्रांजिट, यानी रास्ते तक, अपनी डेस्टिनेशन तक ये पहुंचा ही नहीं है, डेस्टिनेशन तक ये चीज पहुंची ही नहीं है। तो जब नहीं पहुंची तो रास्ते से ही ये क्योंकि गिरा दी गई, इस वजह से जवाब, और किसने जवाब दिया? आपने तो भेजा उसको, रास्ते में क्योंकि 1.1 आपका लटकने गेटवे था, गेटवे ने जवाब दे दिया जनाब मैंने आपका पैकेट गिरा दिया। इस तरह कहता है ICMP वर्जन 6 also sends a time exceeded message instead of the IPv4 TTL field। ICMP uses hop count, अभी बताया है, to determine if the packet has expired or not। और कहता है ये वैल्यू, ये एप्लीकेशन
यही फीचर इस्तेमाल करती है टाइम एक्सीडेड का। कैसे करती है अभी बताता हूं। अब हम आते हैं, ये तो हमने वो मैसेजेस पढ़े जो कि दोनों में थे, आईसीएमपी में भी थे, वर्जन 4 में भी थे और वर्जन 6 में भी थे। अब हम वो मैसेजेस देखना चाहते हैं जो कि आईसीएमपी वर्जन 4 में नहीं है और सिर्फ वर्जन 6 में है। इनमें से दो मैसेजेस आपने प्रीवियस चैप्टर में इस्तेमाल भी किए हैं। आपसे अगर मैं पूछूं कि वो कौन से मैसेजेस थे, तो आप मुझे जवाब में कहेंगे एक RS और एक R। मैं दोबारा बताता हूं कि हफीज अपने गांव गया हुआ था और उसने नहीं लेक्चर भी सुना, ऐसा ही है ना। तो इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूं कि RS का मतलब है राउटर सोलिसिटेशन, लिखा भी हुआ है राउटर सोलिसिटेशन। और मैंने आप लोगों से बारहा पूछता हूं कि सोलिसिटेशन का मतलब क्या है, तो मुझे साजिद बताता है कि इसका मतलब है रिक्वेस्ट। इसका मतलब है कि हम राउटर को रिक्वेस्ट, हमसे मुराद होस्ट, जैसे मेरा लैपटॉप एक होस्ट है। अगर ये कोई रिक्वेस्ट भेजे नेटवर्क को, यानी कि राउटर को, कि जनाब मुझे IPv6 का एड्रेस चाहिए, मुझे IPv6 का एड्रेस चाहिए, जी मुझे IPv6 का एड्रेस चाहिए डायनामिकली। किस तरह? डायनामिकली यानी ऑटोमेटिकली। तो राउटर साहब मेरी मदद कीजिए। तो इस मैसेज को हम क्या कहते हैं? राउटर सोलिसिटेशन मैसेज। हमने राउटर को रिक्वेस्ट की है, हमसे मुराद अगेन, इसका मतलब मैं नहीं, इसका मतलब मेरा डिवाइस यानी होस्ट, यानी कि मेरा अगर एक IPv6 एनेबल्ड राउटर है, सॉरी होस्ट है, और उसको आईपी लाजमी तौर पे, जैसे मैंने आप लोगों ने भी अपना लैपटॉप ऑन किया और आपको, या मोबाइल को देखें, तो आपने जस्ट मोबाइल अपनी ऑन की और आप यहाँ पे नेटवर्क से कनेक्ट हो गए। इसके लिए आपको किस चीज की जरूरत थी? तो जवाब वो है कि आपको आईपी चाहिए। जैसे मैं बार बार यहाँ पे ये लिखता हूं, मैं बार बार यहाँ पे लिखता हूं कि जनाब मिसाल के तौर पे आई 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 पिंग, नहीं पिंग नहीं, आईपी कॉन्फ़िग। तो देखें अव्वल के साथ /all भी लगा देता हूं ताकि आपको बारहा याद रहे कि मुझे बहुत सी इंफॉर्मेशन बता दी गई। मिसाल के तौर पर मुझे कहा गया कि तुम्हारा आईपी ये है, तो किसने दिया? डायनामिक मुझे DHCP ने दिया। मुझे बताया गया कि तुम्हारा मास्क ये है, मुझे बताया गया कि तुम्हें ये आईपी कब मिला था? 4:46 पे। और कब अब मुझसे लिया जाएगा? 2026 में मुझे दिया गया है, 2162 साल में मुझसे लिया जाएगा, क्योंकि मैंने परमानेंट अपने लिए रखा हुआ है। क्योंकि लाजमी तौर पे स्टूडेंट भी यूज करते हैं यहाँ पे। इस वक्त तो स्टूडेंट की तादाद नहीं है इतनी, लेकिन स्टूडेंट की तादाद भी होती है। तो बाज़ औक़ात एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ज़रूरी होता है कि अगर नेटवर्क काम नहीं कर रहा, स्टूडेंट कोई भी मसला बता रहा है और आप कहें जी मैं खुद भी कनेक्ट नहीं हो सकता, तो फिर तो आप डॉक्टर ना हुए, फिर तो आप इंजीनियर ना हुए, फिर तो आप नेटवर्क को जानने वाले ना हुए। तो इसके लिए आप अपने लिए मखसूस कर देते हैं कि भाई कम से कम मैं इंटर जब तक इसमें नहीं हूँगा मैं चीज़ें नहीं देख सकता। तो मैंने अपने लिए एक परमानेंट आईपी रख दिया, इसलिए उसने मुझे 4:46 पे दिया और कहता है बेगम आशा। साथ ही कह रहा है कि जनाब आपका गेटवे ये है, आपका DHCP ये है, आपका DNS ये है, आपका DNS ये है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे किसने दी है? DHCP ने दी है। इस DHCP ने दी है, इस DHCP सर्वर ने मेरी ये खिदमत की है। तो जनाब इसी तरह अगर मुझे IPv6 में ये खिदमत चाहिए तो मैं क्या भेजूंगा? अगर आपको याद हो, मैं बार बार कहता होता हूं कि जनाब आप एक मैसेज भेजते हैं जिसको कहते हैं दोहरा। IPv4 में ये 4 मैसेजेस जब पूरे होते हैं तो होस्ट को आईपी, अगर कोई DHCP है तो होस्ट को आईपी और रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है, यानी कि हमेशा मिलेगी। मिसाल के तौर पे अभी मैं अपनी गाड़ी में जाके अपना लैपटॉप रख दूं और बाहर उस रोड पे निकल जाऊं, तो वहां तो कोई DHCP नहीं है,
तो मुझे नहीं दोहरा होगा, मैं डिस्कवर मैसेज भेजूंगा, मुझे कोई ऑफर नहीं करेगा, बस मैं सो जाऊंगा, फिर मैं दोहरा भेजूंगा, फिर मुझे नहीं मिलेगा, एंड आई विल बी कंटिन्यू दिस। क्लियर हो गया मेरी बात? Yes. तो IPv6 में फिर कैसा होता है जी, वहां पे दोहरा नहीं होता, बल्कि होस्ट डिस्कवर मैसेज की बजाय भेजता है राउटर सोलिसिटेशन मैसेज। मेरे ख्याल से ये बताने की इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि हमने इसमें पूरा चैप्टर पढ़ा है। Yes. फिर राउटर जब ये मैसेज मिलता है तो राउटर अपने आप को एडवर्टाइज करता है कि जनाब ये लो, जो तुमने मुझसे मदद मांगी, होस्ट साहब ये मदद ले लो, और अपने लिए डायनेमिक IP v6 एड्रेस बना। तो दो मैसेजेस ये हो गए, राउटर सोलिसिटेशन एंड राउटर एडवर्टाइजमेंट। क्लियर हो गया? Yes. फिर इसके अलावा दो और मैसेजेस भी हैं जिसको कहते हैं नेबर सोलिसिटेशन एंड नेबर एडवर्टाइजमेंट। अब इनका क्या काम है? अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि जो इंटरफेस की आईडी होती है 64 बिट की, वो दो तरह से बन सकती है। एक, या तो रेंडमली इंटरफेस कोई भी अपने लिए 64 बिट ले ले, याद है ना, 64 बिट रैंडमली कोई भी ले ले। अब इस केस में क्या होगा कि रैंडमली लेने से हमने कहा तो है कि 64 बिट से, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 18 इंटू 10 18 इंटू 10 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। तो अगर इतनी बड़ी वैल्यू में से कोई वैल्यू आप उठा रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप दो दोस्त उठाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी लो कि यू विल बी पिकिंग द सेम नंबर, डेफिनेटली इट विल बी डिफरेंट। लेकिन अगेन इफ यू वांट टू चेक, तो उसके लिए एक ऑप्शनल तरीका है जिसको कहते हैं डैड, डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन। क्योंकि आपको जो प्रीफिक्स मिला वो तो लाजमी तौर पे सेम है, वो तो पूरे नेटवर्क का प्रीफिक्स एक ही होता है, पूरे नेटवर्क का प्रीफिक्स एक ही होता है। तो फिर क्या चीज उसको डिफरेंट बनाती है? ये इंटरफेस आईडी। तो अगर गलती से इंटरफेस आईडी सेम आ गई, तो फिर दो डिवाइसेस का एक ही IP बन जाएगा। फिर इसका मतलब है कि एक ही नेटवर्क में डुप्लीकेट एड्रेस होगा, और डुप्लीकेट एड्रेस हो तो काम नहीं होता। इसलिए अगर आप चाहते हैं, तो मैंने बताया था कि आप एक तरीका अपना सकते हैं डुप्लीकेट एड्रेस को चेक करने के लिए। और वो क्या तरीका हो सकता है कि आप अगेन यहाँ पे, आप जैसे वहां पे आपने राउटर को एडवर्ट सोलिसिट किया था, आप इस IP को सोलिसिट करें, रिक्वेस्ट करें कि क्या तुम हो। जैसे मैं एग्जांपल ये देता होता हूं कि मिसाल के तौर पे, अगर हम ये रूल बना दें कि एक मोहल्ले में, एक स्ट्रीट में, एक इलाके में एक शख्स का नाम अगर है, तो वही नाम कोई और नहीं रख सकता। तो उसका एक तरीका तो ये है कि मिसाल के तौर पे जुमे की नमाज के दिन ऐलान करवा दिया जाए कि जी कोई है, ये ना कहा जाए कि हम ये नाम रखना चाहते हैं, सिर्फ बस ये कहा जाए कोई बिलाल है मिसाल के तौर पे, या कोई कामरान है। तो अगर पूरी मस्जिद में कोई भी कामरान या इमरान उठ के खड़ा नहीं होता, इसका मतलब है कि आज जो जुमे के दिन जूम करते हैं सारे लोग आए हुए हैं नमाज के लिए, और किसी का नाम भी कामरान नहीं है, इसका मतलब हम घर जाके बच्चे का नाम कामरान रख सकते हैं। इसका मतलब हमने ये जो पूछा कि है कोई कामरान, इसका मतलब हमने उसको नेबर को, यानी कि उस नेटवर्क पे जितने लोग हैं, जितने होस्ट हैं, उनको हमने सोलिसिट किया। अगर हमें कोई जवाब नहीं दे रहा, कोई भी हाथ नहीं उठाता कि मैं कामरान हूं, मैं इमरान हूं, तो फिर इसका मतलब है कि यू कैन टेक दिस नेम। इसका मतलब है कि आपने वो ऑप्शन भी चला दी जिससे आपने चेक किया कि कोई डुप्लीकेट एड्रेस तो नहीं। तो ये चार मैसेज ऐसे हैं जो कि IPv4 में नहीं। क्लियर? फिर हम इसी तरह आगे बढ़ते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। तो हमें एक क्वेश्चन भी मिल गया जनाब, स्टेटफुल DHCP, EUI64, एंड डिवाइस IPv6 मेथड, लिनक्स यूज। जी हमने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, गुड कि आपको याद हैं। तो जनाब हम अगली स्लाइड पे जाते हैं। तो हमने यही मैसेजेस जिनकी हमने बात की, ये यहाँ पे आ गए। क्या कह रहे हैं जनाब
कहता है कि आईसीएमपी मैसेजेस कौन कौन से, अभी मैंने बताया कि सबसे पहले अगर इस डिवाइस को, पहले तो ये कि राउटर हर 200 सेकंड के बाद दोबारा ये राउटर एडवर्टाइजमेंट मैसेज भेजता है। लेकिन अगर ये डिवाइस अप हुआ है और ये लामी तौर पे 200 सेकंड इज क्वाइट इनफ, 200 सेकंड का मतलब है कि 3 मिनट और 20 सेकंड। तो अगर कोई डिवाइस इतना वेट करे और फिर उसको आईपी मिले तो वो राउटर सोलिसिटेशन मैसेज भेज सकता है राउटर को, और राउटर फिर उसी वक्त उसको राउटर अपना एडवर्टाइज कर देगा, जिसको इस एडवर्टाइजमेंट को यूज करके फिर ये डिवाइस अपने लिए डायनामिक यानी ऑटो IPv6 एड्रेस खुद बना सकता है। इस पे हमने पूरा चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर प्रॉब्ली 12 इसी पे पढ़ा है। ठीक, तो यही वो कह रहा है कि RA मैसेज आर सेंड बाय IPv6 enabled routers every 200 seconds to provide address information to IPv6 enabled hosts. राउटर एडवर्टीजमेंट कैन इंक्लूड, हमने पढ़ा कि इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें प्रीफिक्स हो सकता है, इसमें प्रीफिक्स लेंथ हो सकता है, इसमें DNS का एड्रेस हो सकता है, इसमें डोमेन नेम हो सकता है। फिर हमने ये भी पढ़ा है कि दो तरीके, एक स्टेटलेस और एक स्टेटफुल। तो स्टेटलेस मेथड का को हम शॉर्ट में ही एब्रीविएट करते हैं स्लैग से, जिसका मतलब है स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। स्टेटलेस का मतलब है कि जो डिवाइस आईपी दे रहा है उसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए वो नहीं बता सकता कि PC1 को मैंने कौन सा आईपी दिया है। समझ आ गई? सारी चीजें हमने कवर की हुई हैं। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप यहां पे देखें, सो यू कैन सी अगेन एन IPv6 यहां पे देखें पूरा प्रोसेस हो रहा है। अब कि अगर आप मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, ये बड़ा कर दिया, तो ये आप देख रहे हैं कि पहले इस PC1 ने अपना एक मैसेज भेजा राउटर सोलिसिटेशन का, और कहा कि है कोई राउटर जो मुझे ये चार चीजें मिसाल के तौर पे अभी जो हमने कहा है, प्रीफिक्स लेंथ, DNS और इसके अलावा भी जैसे डोमेन नेम, ये कोई देने वाला है तो इसके जवाब में ये राउटर उसको अपने आप को और ये भी बताएगा, मैंने बताया था कि स्टेटलेस भी है, स्टेटफुल भी है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, फ्लैग होते हैं। उन फ्लैग से पता चलता है कि ये स्लैग पे जाएगा, ये स्लैग पे स्टेटलेस DHCP पे जाएगा, या ये स्टेटफुल DHCP पे जाएगा। क्लियर? ओके। तो उसके बाद ये बात करना चाह रहा है अबाउट दी ICMP के कौन से मैसेज जो डैड में इस्तेमाल होते हैं, और डैड में कौन से इस्तेमाल होते हैं, नेबर सोलिसिटेशन, ये आपको नजर आ रहा है, नेबर सोलिसिटेशन। और फिर जवाब में ये राउटर देगा, राउटर नहीं देगा, नेबर देगा, अपने आप को एडवर्टाइज करेगा। क्लियर? ओके, तो देखें यहां पे वही कह रहा है कि इसने नेबर को सोलिसिट किया, और जवाब में आपको नेबर ने अपने आप को एडवर्टाइज कर दिया। तो अब हम आते हैं जी इसके आखिरी टॉपिक की तरफ, जो कि है कि मैंने जैसे बताया कि ICMP चाहे वो वर्जन 4 हो कि 6 हो, पिंग भी यूज करता है और ट्रेसआरटी भी करता है। किस पर्पस के लिए करता है, हम इस पे बात पहले भी कर चुके हैं और अभी भी करते हैं। पिंग में जब ये ICMP काम करता है तो इसका मतलब होता है कि चेक करना कि कनेक्टिविटी है या नहीं है। लेकिन इससे ये नहीं पता चलता कि मिसाल के तौर पे एक तरफ मेरी मशीन है, मशीन 1, और एक तरफ नेटकैट की मशीन है। मुझे ऐसे लगता है, जवाब जब आता है ऐसे लगता है कि शायद मैं और ये एक तार से आपस में यू कनेक्टेड है और ये टक करके जवाब आ गया। लेकिन ये पता चल जाता है कि ये मौजूद है या मौजूद नहीं। जैसे अभी भी मैं दोबारा लिखता हूं, देखें जनाब, मैंने यहां पे लिखा पिंग www.uitpeshawar.edu
डॉट पी के एंड इंटर, जवाब आ गया। ऐसे लगता है कि यूटी मेरे बिल्कुल करीब कहीं साइड के डेस्क पे पड़ा हुआ है। चले, आप कह सकते हैं भाई यूटी आपके करीब ही है, लेकिन अगर मैं यहां पे कर दूं, मैं यहां पे कर दूं यूटी पिशावर की बजाय नस्ट डॉट ईडीयू, और हमारे साथ अगर मौजूद है रिशवान, तो रिशवान एयर यूनिवर्सिटी से है, तो प्रॉब्लम इनका एड्रेस जो है au.edu.pk है। तो अगर मैं इसको ट्राई मारूं, जवाब आ गया। तो कम से कम ये तो आप नहीं कह सकते कि एयर यूनिवर्सिटी जो है वो मेरे इसी कमरे में कहीं मौजूद है। अभी तो इट इज इन इस्लामाबाद, जिसका आईपी एड्रेस ये है। तो स्पिंग सही है, और लेकिन ये कंफर्म हो गया कि एयर यूनिवर्सिटी लाइव है, जिंदा है। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन के ये पिंग। तो देखें, जैसे हमने पिंग किया, और लास्ट टाइम मुझसे ये पूछा गया था कि क्या राउटर से भी हम पिंग कर सकते हैं या स्विच से भी हम पिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, ये भी एक होस्ट है, क्यों नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अभी मैंने आपको एक होस्ट करके तो दिखाया, लेकिन अगर मैं इस राउटर पे चला जाऊं, अगर मैं इस राउटर पे चला जाऊं, इसको ले जाऊं रियल मोड में, तो रियल मोड में ओके, तो रियल मोड में चला गया मैं। देखें, इस पहले इधर से इधर करता हूं ताकि आपको पता चले। तो जनाब, इसका एड्रेस जो है प्रॉब्ली 10.1 होगा। चेक करके भी दिखा सकता हूँ, 10.1 ही है। इथरनेट 0/0 का आईपी एड्रेस क्या है, 10 डॉट, और दूसरे का है 11.1। तो दोनों को करके देख लेते हैं। ये है मेरा राउटर, सॉरी डिवाइस, जो कि PC1 है। और अब मैं अपनी गेटवे को करता हूं, तो ये है पिंग 192.168.10.1। या आई एम गेटिंग द रिस्पॉन्स, है ना, नजर आ रहा है कि आई एम गेटिंग दी, आई सेंड द 4 पैकेट्स, ऑल द 4 पैकेट सेंड, ऑल द 4 पैकेट सेंट हैज रिसीव्ड रिस्पॉन्स। इसका मतलब देयर इज 0 लॉस। क्लियर? लेकिन अगर मैं राउटर से बैठ के यही काम करूं, चले मैं 10 के बाद इसकी दूसरी इंटरफेस को भी, जो कि 11.1 है, प्रॉब्ली 11.1 है, उसको भी करके देख लेता हूं, उससे भी जवाब आ रहा है। तो होस्ट है तो आपका पुराना दोस्ती है साजिद, जो कि आप करते रहे। आपको मसला ये आता कि क्या राउटर से भी मैं ये काम कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं जी, किसने आपको मना किया है। ये राउटर है, ये राउटर है, और मैं यहां पे ये किस मोड में हूं, यूजर एग्जिट मोड में। तो मैं यहां करता हूं एनेबल, मैं यहां पे आ गया। अब मैं करता हूं पिंग। पहले मैं अपनी किसी इंटरफेस को कर लेता हूं, जो कि है 192.168.10.1। देखिए, 5 के 5 से जवाब आया है। यहां पे एक्सक्लेमेटरी मार्क का मतलब होता है सक्सेस, और डॉट हो तो इसका मतलब है नो सक्सेस। ठीक है, तो पहले मैंने अपने आप को किया, फिर मैं करता हूं यही काम 10.10 को, जो कि ये है ना। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। देखिए, इधर से भी जवाब आ रहा है। ये बल्कि ये बता रहा है कि मैंने 5, वहां पे 4 पैकेट भेजता था विंडोज मशीन, लेकिन iOS भेजता है 5 पैकेट बाय डिफॉल्ट। तो कहता है 5 के 5 का जवाब 100% कनेक्टिविटी सक्सेस रेट, और साथ बता रहा है कि जनाब पैकेट जाने में और आने में ज्यादा से कम कितना टाइम लगा, एवरेज पे कितना लगा, और मैक्सिमम कितना लगा। ठीक है ना। इस तरह अगर मैं इस राउटर से इस राउटर को करता हूं, तो बिल्कुल ये भी पॉसिबल है। कौन सी मुश्किल बात है। इसका एड्रेस जो है राउटर का दूसरे इंटरफेस का, वो है 10.10.1.2। जी बिल्कुल, चेक कर, इससे भी जवाब आ रहा है। तो बिल्कुल आप हर डिवाइस से बैठ के दूसरे डिवाइस को, जिसमें आईपी है, अब इस वक्त स्विचेस में मैंने इसलिए नहीं किया कि स्विचेस पे आईपी मैंने नहीं दिया हुआ।
अगर मैं स्विचेस को आईपी दे दूं, मैं स्विचेस से बैठ के भी ये काम कर सकता हूं। क्लियर एवरीवन? Yes. क्लियर? अफरीदी किधर गए आपके बाकी दोस्त वगैरह? लगता है छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। एनीहाउ, तो जनाब, क्योंकि सिर्फ 5 लोग रह गए, एडमन साहब हैं, आफ्ताब साहब हैं, नौशीन, रिशवान एंड शायान। शायान को समझ आ रही है कि मुश्किल है? मुश्किल है तो बात करो। चलें, अच्छी बात है जी, ठीक है, अच्छी बात है, गुड। तो जनाबे वाला, आखिरी इसलिए खत्म करना चाहता हूं कि छोटा चैप्टर है, इसमें कोई इतनी बड़ी टेक्निकलिटीज नहीं है, सिंपल सी बातें हैं। तो मैंने आपको आर्म होस्ट से भी और आईओएस से, यानी कि राउटर से भी ये काम करके दिखाया कि पिंग कमांड किस लिए इस्तेमाल होती है, चाहे आप IPv4 पे करें, चाहे आप IPv6 पे करें, दोनों पे पिंग कमांड चलती है। उसी तरह पिंग, जैसे हमने IP लिखा, IPv6 एड्रेस लिखे, उस पर भी करेगा। ठीक, Yes. जैसे मिसाल के तौर पे दोनों तरफ करके दिखा देता हूं। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास कोई भी पिंग नहीं है, तो मैं कोई भी IPv6 एड्रेस नहीं है, तो मैं कर लेता हूं FE80 पे भी कर सकता हूं, लेकिन मैं करना चाहता हूं, हाँ, कॉलन कॉलन, सॉरी, कॉलन कॉलन 0, कॉलन कॉलन 1। जवाब आ रहा है? आ रहा है मुझे? Yes, sir. तो कोई मसला नहीं। इसी तरह मैं, ये मैंने अपने आप को किया है, ये लूप बैक एड्रेस है, ठीक है ना। इसी तरह मैं राउटर पे बैठ के भी ये गलती कर सकता हूं, ये काम कर सकता हूं, पिंग कॉलन कॉलन 1, अनऑथराइज्ड होस्ट और एड्रेस और प्रोटोकॉल नॉट रनिंग। ओके, वो कहता है मेरे पास नहीं है, लेकिन IPv6 के एड्रेसेस होते हैं। एनीहाउ, तो जेंटलमैन, तो कहता है पिंग कमांड इज एन IPv4 IPv6 टेस्टिंग यूटिलिटी। किस चीज की टेस्टिंग करता है? कनेक्टिविटी की, टेस्ट कनेक्टिविटी। और इसके लिए क्या, कौन सा मैसेज भेजता है? ICMP इको रिक्वेस्ट। कौन सा मैसेज भेजता है? ICMP इको रिक्वेस्ट। और जवाब में क्या मिलता है? ICMP इको रिप्लाई, इको रिप्लाई। ठीक, तो यही वो कह रहा है कि जी, इको रिक्वेस्ट, इको रिप्लाई मैसेजेस टू टेस्ट द कनेक्टिविटी बिटवीन होस्ट एंड प्रोवाइड ए समरी। समरी क्या थी? मैक्सिमम कितना, मिनिमम कितना, कितने पैकेट भेजे, कितने पैकेट ड्रॉप हुए, सारी चीजें बता रहा है। ठीक है, तो कहते हैं अगर रिप्लाई नहीं आता, यानी इको रिप्लाई नहीं आते, तो इसका मतलब है आपके डेस्टिनेशन जो है, जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं, वो अवेलेबल ही नहीं। क्लियर हो गया? और यहां पे इसने वही काम किया कि इसने पिंग किया, लेकिन अपने आप को, मैंने अभी IPv6 को खुद किया था ना, मैंने अभी किया ये कॉलन कॉलन 1। आप 127.0.0.1 पे भी कर सकते हैं। नहीं समझ आ रही दाऊद, तो बात करेंगे दूध। अगर आ रही है तो फिर हम बात करते हैं कि अगर हम अपनी किसी भी, यहाँ पे दो दो चीजें वो एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि अगर मैं अपने गेटवे को करूं, अब मेरा गेटवे यहाँ पे क्या है, अभी हमने देखा था कि मेरा गेटवे जो है वो है 0.1। तो मैं अब चेक लाजमी तौर पे, जी, ये गेटवे का जो IP है, ये तो प्राइवेट है ना। प्राइवेट है। हाँ सर, इसका पब्लिक भी होता है। नहीं, ये क्योंकि ये गेटवे किसी बड़ा, मतलब गेटवे अगर ये होता मिसाल पे हमारी यूनिवर्सिटी का, उसका डेफिनेटली होगा, लेकिन यहाँ पे ये इसको कन्वर्ट करेगा तो वो भी 10 डॉट में करता है, जो कि एक प्राइवेट एड्रेस है।
क्योंकि ये सिर्फ यूनिवर्सिटी के इंटरनल हमें यूनिवर्सिटी के इंटरनल भी मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ सिर्फ ये हमारे इस इधर का पड़ा हुआ जो एक राउटर है, ये उसका एड्रेस है। ठीक है, जो मेरा एक्सेस रूटर है ये उसका एड्रेस है। ठीक हो गया। तो इस तरह मैं अपने गेटवे को भी कर सकता हूं। ये देख लें, पिंग 192.168.0.1 जवाब आ रहा है, आना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये जवाब ना आता तो मैं कैसे पहुंच रहा हूं टुवर्ड दी जूम। ठीक है ना। इस तरह अगर मैं यहाँ पे करता हूं, मैंने अभी कुछ देर पहले एयर यूनिवर्सिटी को किया था, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, ये अभी जो मैंने अपने अपने डिवाइस को अपने गेटवे को किया है, इसका मतलब दिस वाज लोकल पिंग, दिस वाज अ लोकल पिंग। लेकिन दिस पिंग इज एयर यूनिवर्सिटी इज समवेयर अवे, दैट इज अ रिमोट, दैट इज ए रिमोट कनेक्टिविटी टेस्ट। तो यही वो कह रहा है कि आप पिंग करें अपने डिफॉल्ट गेटवे को, और दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए लोकल पिंग, क्योंकि डिफॉल्ट गेटवे इज ऑलवेज, डोर इज ऑलवेज इन योर रूम, गेटवे इज ऑलवेज इन योर नेटवर्क, इन योर लोकल नेटवर्क। क्लियर? यस सर। लेकिन when we talk about the when we talk about the remote host, अब मिसाल के तौर पे अगर आप इस नेटवर्क को देखें और मैं आपसे एक दफा फिर पूछूं कि भाई बताओ कितने नेटवर्क्स हैं यहाँ पे, तो आप कहेंगे दो। तो अगर दो नेटवर्क्स हैं तो इसका मतलब है कि अगर ये इको रिक्वेस्ट भेज रहा है इसके लिए, तो ये दोनों एक ही नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। क्योंकि ये राउटर दो मुख्तलिफ इंटरफेसेस यानी दो मुख्तलिफ नेटवर्क्स को इकट्ठा कर रहा है। इसका मतलब है कि चाहे राउटर के साथ कनेक्ट हो, कि चाहे वो इस्लामाबाद में हो कि कराची में हो, इट इज रिमोट। ठीक है। यस सर। अब जी आखिरी सवाल, कि और मैंने शुरू में कहा था कि दो एप्लीकेशंस, मल्टीपल एप्लीकेशन है, लेकिन टू इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस आर यूजिंग दी पिंग, using the ICMP. One is ping for test connectivity, and if you are interested along with the connectivity, you are interested in the path. ये बात याद रखें, you are interested in the path, then trace RT or trace root is in the Linux, and trace RT अभी बताऊंगा is in the Windows machine. ठीक है, तो करता हूं और फिर एक्सप्लेन करता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला काम मैं यहां से करता हूं, दोनों करता हूं ताकि आपके सामने लेकर आऊं। यहां से मैं करता हूं ट्रेस RT, और कर लेता हूं एक दफा फिर www.au, ताकि रिशवान को हमारे ये मैसेज जाते जाएं, edu.pk। तो हम ट्रेस कर रहे हैं, हम कैसे, ये यहां से तो ये पता चला कि ये जिंदा है, ये नहीं पता चला कि हम पहुंचे वहां कैसे। ठीक है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई क्लिक इट हियर। तो पहली बात तो इसने ये की, जैसे कि यहां की थी, कि इसने मेरा आईपी एयू का यानी एयर यूनिवर्सिटी का आईपी रिजॉल्व किया, किससे, डीएनएस। अब यहां पे अगर आप तवज्जो दें तो ये कह रहा है कि जनाब देखिए, वहां पे उसने सिर्फ बताया था कि एयू मौजूद है, यहाँ पे ये पूरा रास्ता बता रहा है कैसे वहां तक पहुंचे। कहता है सबसे पहले आप, अभी आपने देखा कि मेरा गेटवे क्या था, 0.1, 0.1। फिर मेरे गेटवे के आगे जो डिवाइस है उसका एड्रेस है 80.10.110.80.1। फिर इसके बाद में इस 80.1 से मैं 200.1 पे गया, फिर 200.1 के बाद में 192.168.100.200 पे गया, और अभी तक मैं इस तक मेरी रसाई नहीं हुई। अभी तक मैं 4 हॉप्स गुजार चुका हूं, लेकिन अपनी डेस्टिनेशन तक, लेकिन ये मुझे 30 हॉप्स तक मुझे बर्दाश्त करेगा। तो हम चेक करते रहेंगे, थोड़ी टाइम देंगे। अब देखें जी, इसके बाद इस 200 के बाद हम पब्लिक आईपी की तरफ चले। इस 4 हॉप्स तक मैं किस में रहा, प्राइवेट आईपी पे गुजारा करता रहा। लेकिन जब पता चला कि बाहर जाना है तो डेफिनेटली
ये हमारा आईपी था 147.65। फिर इसके बाद मैं उसके बाद 172.31.225.105 पे गया। फिर उसके बाद मैं एक और पीसी की तरफ गया जो 240.203 है। फिर 240.204 है। तो आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पाथ से 240.77 है। ये आईपी ट्रेस की वजह से मिल रहे हैं। ये जो हमने कमांड दी है ट्रेस आरटी, जो कि पिंग, जो कि आईसीएमपी यूज करती है, तो ये इसकी वजह से मुझे ये रास्ता मिल रहा है पाथ के। न सिर्फ मुझे कनेक्टिविटी इस तक मुझे पता चल रही है, बल्कि मुझे ये भी पता चल रहा है कि रास्ते में लाजमी तौर पे मैंने अभी कहा कि एयर यूनिवर्सिटी मेरे साथ तो कनेक्टेड नहीं है डायरेक्ट, वो मेरे और उसके दरमियान में बहुत सी हॉप्स हैं, राउटर्स हैं। तो वो सारों का रास्ता मुझे दिखाया जा रहा है कि जनाब इन इनसे गुजर के अब आप देख रहे हैं कि 12 हॉप्स हो गई हैं, लेकिन अभी तक 172 तक मैं नहीं पहुंचा। तो देखते हैं जी कब पहुंचते हैं। चले अच्छी बात है, एक वो भी आ गया स्टैरिक, इसका भी जवाब दे दूंगा। रिक्वेस्ट टाइम आउट हुआ, फिर 162 पे गए। तो ये हम देखें जी पहुंच गए। कहां तक पहुंचना था? 172.213 तक पहुंचना था। देख लें जी ये आ गया। इसका मतलब है कि एयर यूनिवर्सिटी और मेरे दरमियान 18वें हॉप पे वो मुझे मिला, पूरा पाथ ट्रेस हुआ। यही काम मैं यहां पर भी करके दिखाना चाहता हूं। मैं इस राउटर पे गया, मैं इस पीसी पे गया, चेक करें कि मैं इस पीसी पे माशाल्लाह सिर्फ 3 लोग रह गए हैं जी। क्या जोश है, जज्बा है। तो जनाब मैं पीसी 3 पे डेस्कटॉप पे जाता हूं, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूं, और क्योंकि 1 मिनट से कम है तो मैं गिरा देता हूं इस कनेक्शन को कि चेक करते हैं कि बाकी ये 3 लोग भी रहते हैं कि नहीं रहते। लेकिन देखते हैं ये 3 हैं कौन। ये जनाब एडमिन है, आफ्ताब है और रिशवान है। तो इसको मैं कर देता हूँ स्टॉप शेयर और ख़त्म कर देता हूँ। हाँ सही। ओके जी, तो रिशवान और आफ्ताब ने हमें ज्वाइन कर लिया। तो हम अब बिस्मिल्लाह करते हैं। जनाब मैं इस वक्त हूँ बैठा हुआ, मैं इस वक्त बैठा हुआ पीसी 3 पे, और मैं यहां से करता हूँ ट्रेस आरटी। दो तरीके से करता हूँ ट्रेस। वहां पे ट्रेस आरटी था ना, और यहाँ भी क्योंकि विंडो मशीन है तो ट्रेस आरटी ही होगा। और ट्रेस आरटी करता हूँ मिसाल तौर पे इस तक। तो ये मुझे जो कि है 192.168.30.12, देखिए क्या होता है। सबसे पहले मैं गया 11.1 पे। 11.1 ने मुझे भेजा 10.2 पे। 10.2 ने मुझे भेजा 10.16 पे। और 10.16 से मैं पहुंचा 30. तो यहां पे क्योंकि आपको विजुअलाइज हो रहा है, यू बिकम फील कंफर्टेबल इन अंडरस्टैंडिंग दिस। यही काम इधर भी हो रहा है, यही काम इधर भी हो रहा है। अब आपका सवाल मुझ पे ये आना चाहिए कि एडमन, आफ्ताब एंड रिशवान, कि ये 3 क्या है, और इसको कैसे पता चलता है कि पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये एंड सो ऑन। तो उसके उसका तरीका इस्तेमाल हो रहा है आईसीएमपी का। कैसे? जनाब मैं करता हूं पिंक, मैं पिंक का एक पैकेट बनाता हूं, और पिंक के पैकेट में मैं टीटीएल की वैल्यू पहले लिख देता हूं 1। क्या लिख देता हूं?
और मैं डेस्टिनेशन के एड्रेस में यही लिखता हूं 172.76.147.200 एंड जब ये पैकेट 1 पे पहुंचेगा तो कहां पे जाएगा? गेटवे पे। गेटवे पे जाएगा जो कि एज राउटर काम कर रहा है, वो इसकी टीटीएल को 1 कर देगा और कर देगा 0, और 0 करेगा तो पैकेट को क्या कर देगा? गिरा देगा। गिराएगा तो मुझे एक आईसीएमपी का मैसेज भेजेगा कि जनाब मैंने तुम्हारा पैकेट टीटीएल की वजह से ड्रॉप कर दिया है। मैं कहूंगा मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है कि तुम्हारा आईपी के मुझे मिल गया, मुझे तुम्हारा आईपी मिल गया। तो मैंने उसका आईपी अपने पास लिख लिया कि पहला डिवाइस जो टीटीएल 1 पे मौजूद है वो 192.168.0.1 है। फिर आप कहेंगे 3 दफा क्यों? मैंने पहली दफा भेजा, फिर मैंने दूसरा पैकेट भेजा उस वही, और फिर मैंने तीसरा पैकेट भी वही भेजा। वेरीफाई कर, लाजमी नहीं कि 3 भेजूं, डिफॉल्ट में 3 है, मैं 5 भी भेज सकता हूं। ठीक है, तो मैंने 3 पहला पैकेट भेजा, जवाब 1 मिलीसेकंड में आ गया। दूसरा भेजा, उसका भी 1 मिलीसेकंड में आरटीटी है, राउंड ट्रिप टाइम। और तीसरे भी मुझे 1 मिलीसेकंड में जवाब मिल गया। फिर मैंने क्या किया? मैंने इस टीटीएल की वैल्यू को 1 से 2 कर दी, 1 से 2 कर दी। इसका मतलब है कि गेटवे पे गया तो 2 - 1 से 1 आ गया, तो ये गेटवे इसको अगले राउटर की तरफ भेज देगा। जब अगले राउटर पे भेज देगा तो उसका एड्रेस ये है 10.110.80.1। इस पर जब पहुंचेगा तो टीटीएल की वैल्यू 1 है। ये एक दफा फिर इसको 1 - 1 करके 0 करेगा। जब 0 करेगा तो वापस मैसेज भेजेगा कि जनाब आईसीएमपी का मैसेज कि मैंने तुम्हारा पैकेट गिरा दिया। हमने कहा हमें इससे इंटरेस्ट नहीं है कि तुमने हमारा पैकेट गिरा दिया है, हमें यह पता चला कि तुम्हारा आईपी, क्योंकि आप लाजमी तौर पर जब जवाब देगा तो सोर्स आईपी तो लिखेगा ना, सोर्स आईपी तो हम वो सोर्स आईपी उठा के कहेंगे अच्छा जी दूसरे नंबर पे 80.1 है। फिर हमने क्या किया? हमने ये भी 3 पैकेट भेजे। पहले पैकेट का जवाब 2 मिलीसेकंड में आया, दूसरे का 7 मिलीसेकंड में आया, और तीसरे का 3 मिलीसेकंड में आ गया। फिर हमने क्या किया? हमने एक और पैकेट बनाया उसी तरह का, बस यहां पे टीटीएल की वैल्यू बदल दी। यहां पे टीटीएल की वैल्यू 2 से 3 कर दी, यहां पे टीटीएल की वैल्यू 2 से 3 कर दी। तो ये देखें जी, मैंने टीटीएल की वैल्यू 2 से 3 कर दी, ये मैंने टीटीएल की वैल्यू 3 कर दी। अब क्या होगा? जब आईसीएमपी का पैकेट मेरी होस्ट से निकला, गेटवे पे पहुंचा, गेटवे ने कहा अच्छा 3 है, तो 3 - 1 करके 2 कर दिया, आगे भेज दिया। आगे 80.1 बैठा था, उसके पास टीटीएल की वैल्यू 2 पहुंची, उसने भी 1 करके 1 कर दिया, और उसने अगले पे भेज दी जो कि 200.1 था, जो कि 200.1 था। इसने 1 - 1 किया, 0 हो गया, इसने पैकेट मेरा गिरा दिया। लेकिन उसने मुझे जवाब देना होगा, इसने मेरा पैकेट गिराया है। जब जवाब देगा तो सोर्स आईपी मेरे पास आ गया कि ये 200.1 है, मैंने अपने पास नोट कर लिया, और मैंने एक पैकेट नहीं भेजा, मैंने 3 भेजे। तो यूं मुझे जवाब आते गए, और मैं एक एक टीटीएल को बढ़ाता गया जब तक कि मैं फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा, जब तक कि मैं फाइनल डेस्टिनेशन तक, और यूं मुझे पूरा पाथ मालूम हो गया। अब यहां पे बाज केसेस में ये आपको एक पूरा स्टैटिक नजर आ रहा है, और अगर आप यहां पे देखें, अगर आप यहां पे देखें PC3 से, तो यहां पे एक जगह पे स्टैटिक नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि एक का मतलब यह है कि पहला पैकेट हमने भेजा इस डिवाइस की तरफ, तो उसका जवाब नहीं आया। मे भी रास्ते में नींद भी तो आती है ना जी, अब क्या करें, राउटर साहब है, जवाब नहीं दिया उसने, तो उसने जवाब नहीं दिया, हमने यहां स्टैटिक लगा दिया। फिर अगला हमने बेचा तो जल्दी जवाब आ गया 0 मिलीसेकंड, तो 0 मिलीसेकंड पॉसिबल नहीं होता, लेकिन क्योंकि सिमुलेशन है। इसी तरह अगले केस में 2 मिलीसेकंड में जवाब आ गया। तो हमें इससे क्या फायदा क्या होता है? इससे बाज़ औक़ात हमें ट्रबल शूटिंग करने में आसानी होती है। मिसाल के तौर पे एक वैल्यू जैसे यहां पे अगर आप देखें तो एकदम 5 4 6 से डबल हो गया, फिर यहां पे देखो तो 18 17 से एकदम
कोई 4-3 गुना हो गया। तो इससे पता चलता है कि बाज़ औक़ात हमें ये पता चलता है कि ये मशीन ने में इस मशीन ने हमें लेट जवाब दिया। यहां तक तो बात ठीक थी, 18 मिली सेकंड आ रहा था, लेकिन यहां जाके 65 मिली सेकंड हो गया। हो सकता है ये, और तीनों में यही हालत है, 90, 61, 65। इसका मतलब दिस मशीन माइट बी बिजी, ओवरलोडेड, मे नीड अटेंशन। समझ आ गई? और अगर तीनों का ही जवाब नहीं आ रहा, जैसे यहां पे आपको नजर आ रहा है तीनों का ही जवाब नहीं आया, इसका मतलब है कि प्रॉब्ली यहां पे कोई डिवाइस है जो कि फायरवॉल के पीछे है, इसलिए जवाब उसने नहीं दिया। जवाब नहीं आता क्या तो हम अपने पास डायरेक्ट लगाते गए, लेकिन ये हमें पता चला कि यहां पे कोई फायरवॉल डिवाइस मौजूद है। जवाब उसको नहीं दिए, देने की इजाजत दी जाती, दे रहा। बात समझ आ रही? तो जनाब यही बात यहां पे आपको कराई गई कि जनाब यू कैन यूज द ट्रेस रूट और ट्रेस आर टी एंड यू कैन फाइंड कि जनाब क्या आपको पूरा पाथ की इंफॉर्मेशन आप मिलेगी, आपको सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, आपको कंप्लीट पाथ की इंफॉर्मेशन मिलेगी। और अगर आपको स्टैरिक आता है तो इसका मतलब या तो उसका जब उस एक मैसेज ड्रॉप हो गया, और अगर सारे मैसेज ड्रॉप हो गए तो आप इवन ये भी कर सकते हैं कि इस नंबर 3 को 6 कर दें। तो 6 पैकेट अगर उसका भी जवाब नहीं दे रहा, आप समझ जाएंगे ये यहाँ पे कोई ना कोई फायरवॉल के पीछे कोई डिवाइस है जिसको इजाजत नहीं है जवाब देने की। समझ आ गई? यही चीज यहां पे कह रहा है कि अगर हम पिंग करते हैं जी, तो अब आप देख सकते हैं, although मैंने प्रैक्टिकल, ये एक नेटवर्क है क्योंकि यहाँ पे एक नेटवर्क ये है, दूसरा नेटवर्क ये है, तीसरा नेटवर्क ये है और चौथा नेटवर्क ये है। तो मैंने भी इसी तरह के नेटवर्क से आपको यहां से यहां पिंग किया, और टीटीएल की वैल्यू 4 रख दी गई हुई है, इसलिए यहाँ पे सर इसका पैकेट जी। जी आफ्ताब। ये जो मतलब अगर हमारे पास जवाब नहीं आया तो इस सिस्टम को कैसे पता चला कि जवाब नहीं आया? देखिए ना, मैंने अभी आपको बताया है कि मैं एक खास टाइम के लिए वेट करता हूं। जैसे मैंने मिसाल के तौर पे, मैं यहाँ पे कहता हूँ समझ आ गई, तो मैं एक खास टाइम तक वेट करता हूँ। अगर मुझे जवाब मिल जाता है तो मैं कहता हूँ जी हाँ जी मेरी बात पहुंच गई है मेरे स्टूडेंट तक। मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात मैं कहता हूँ मेरी आवाज़ आपको आ रही है, तो आप कहते हैं आफ्ताब उधर से कहते हैं हाँ जी आपकी आवाज़ आ रही है। लेकिन अगर आप में से कोई भी जवाब नहीं देता तो इसका मतलब है कि मेरा मैसेज आप तक नहीं पहुंचा, तो मैं वहां पे स्टैरिक लगा दूंगा कि मुझे जवाब नहीं आया। अब रीजन दो हो सकते हैं, या तो हो सकता है वो पैकेट रास्ते में कहीं गिर गया हो, जैसे यहां पे आपको नजर आया, जैसे यहां पे आपको नजर आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं PC3 पे, ये देख लें एक पैकेट ड्रॉप हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि 30.12 है नहीं, 30.12 मौजूद था, उसने 2 पैकेट का जवाब दिया, एक का नहीं दिया। मे बी हमारा सवाल जाते हुए या उसका जवाब आते हुए कहीं रास्ते में गिर गया, ड्रॉप हो गया, ठीक है, नो मसला। ठीक है आफ्ताब? यस सर समझ गया। ओके। तो यहाँ पे वो यही बता रहा है कि यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, और चौथे हॉप पे यहाँ पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आपने हॉप 3 एक हॉप करेंगे तो इसका बता देगा, 2 हॉप करेंगे तो इसका बता देगा, 3 हॉप करेंगे तो इसका बता देगा, 4 हॉप करेंगे तो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। टीटीएल वैल्यू, जिसको IPv6 में हम क्या कहते हैं, हॉप काउंट। क्या कहते हैं? हॉप काउंट। तो इसके साथ लेडीज एंड जेंटलमैन ये चैप्टर आपका खलास हो गया, एंड वी एंडेड विद दी चैप्टर 13। इंशाल्लाह ताला अब हम स्टार्ट लेंगे चैप्टर नंबर 14 का, विच इज अबाउट अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच इज द ट्रांसपोर्ट लेयर, विच इज द ट्रांसपोर्ट लेयर, विच इज लेयर नंबर। जनाब हमें एक क्वेश्चन मिला, आफ्ताब एक्सपेक्टेड डेट क्योंकि 20th तक हमारी वो है, रजिस्ट्रेशन डेट है। और मैं आप लोगों से भी ये कहूँगा कि आफ्ताब ने अच्छा याद करा दिया, मैंने आपको नए बैच ITN के लिए
जो हमारी एडवर्टीजमेंट है वो आप लोगों को भेजी है, तो वो इसलिए नहीं भेजी कि आप तो ऑलरेडी कहेंगे हम तो कर रहे हैं, इसलिए भेजी है कि आपके जो भी दोस्त आपके जूनियर सीनियर्स हैं, क्योंकि कई हमारे पास स्टूडेंट आते हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं था, तो आप उन तक ये मैसेज फॉरवर्ड कर दें। जैसे अफरीदी है तो वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अपने फॉरवर्ड कर देगा अपने दोस्तों को, इसी तरह अगर सैरम सारिम वो अपने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में कर देगा। आप दोनों का मुझे नहीं पता कि आप किस इदारे में, आपने कहा था किसी मदरसा वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, तो आप अगर कोई आपके दोस्त हैं तो उसमें कर दें। तो हमने 20th की डेट रखी है फॉर द रजिस्ट्रेशन। फिर लाजमी तौर पे कम से कम 4-5 दिन लगते भी हैं उस चीज़ों को प्रॉपर करने के लिए, कोर्स को स्टार्ट करने का। तो अभी एक्सपेक्ट कि द कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम 1st of February। दूसरी तरह सर ये स्विचिंग और राउटिंग की जो कोर्सेज हैं वो कब शुरू होंगे सर? वो हमारा स्विचिंग राउटिंग का भी कोर्स चल रहा है, वो भी इसी तरह एंड के करीब है। जब वो खत्म होगा तो हम स्विचिंग राउटिंग का कोर्स ऑफर करते हैं। ठीक, सर आपने 1 अप्रैल का, यानी 1st अप्रैल का 1st फरवरी का, सर आपने 1 अप्रैल, अच्छा अच्छा ठीक है सर। यानी आज है 3 जनवरी, तो 20 जनवरी तक हमने टाइम यस सर। दिया है कि क्योंकि इस वक्त कई लोगों के, कई के एग्जाम हो गए हैं, कई के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। मिसाल के तौर पे प्रॉब्लम किसी यस का सर। 12 को है, किसी का 5 को है, किसी का एंड हो गया है, एग्जाम हो गया है, दोबारा क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो हमने 20th तक लोगों को टाइम दिया कि जी यू कैन रजिस्टर। तो जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो ठीक है। जाएगी तो हम की सिस्को पे क्लास वगैरह जनरेट करवाएंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली हम 1st फरवरी से हम कोर्स को आगाज कर देंगे। थैंक यू जनाब सर। ये ओके। कोर्स आपका अब 13वां चैप्टर खत्म हो गया है एडवांस साहब। तो बस अगर देखा जाए तो उतनी डिटेल वाला तो अब कोई भी चैप्टर नहीं रहा। जैसे आज एक ही दिन में आपका ये चैप्टर फारग हो गया, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस कोर्स के स्टार्ट होने से पहले आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है एडवांस साहब? तो चलें जी, वी स्टॉप हेयर। अभी हो गया 10, ओके, अब हो गया 10 कम 7। तो हमने थोड़ा सा इस चैप्टर में इतनी बड़ी टेक्निकल बातें नहीं थी, तो वी कंक्लूडेड दैट चैप्टर टुडे। इंशाल्लाह विल मीट विद चैप्टर नंबर, ठीक है सर, ओके, वी विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर विच इज ट्रांसपोर्ट लेयर एज आई सेड, which is another important layer. So we will be inshallah discussing it in the next class. Thank you very much.